चलिए, सब आप अपना वीडियो ऑन रख लीजिए तो लर्निंग अच्छी होगी। लर्निंग करना हो तो, नहीं करना हो तो अलग। हाँ, कुछ लोग बनियन पे है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनको प्रॉपर प्रेजेंटल फॉर्मेट में आए, अच्छा रहे। आज इस वर्कशॉप में मेरे पाकिस्तान से काफी दोस्त यहाँ पर हैं, उन सबका अपने अंतर्मन से स्वागत करूंगा। हाँ जी, कौन कौन है पाकिस्तान से? तो बात तो कर ले सबसे पहले, अच्छा लगे, काफी लोग हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, सब थैंक यू पूरा। सो मच सर। नमस्कार जी, कहाँ से हो? पाकिस्तान से? ये सर। वेलकम जी, वेलकम, बहुत वेलकम। थैंक यू सर। हाँ जी, चलिए। सर इनका अब वीडियो ऑन कराओ ना। हाँ जी, मैं आपका वीडियो ऑन कराओ ना। हाँ जी, आई चलिए। थिंक नमस्कार। नॉट नेसेसरी। हाँ जी, अभी कोई हम बात। नॉलेज ले रहे हैं सर से। हाँ जी, चलिए। सबसे पहले अपने अपने इष्ट देव को याद रख लीजिए, ताकि जो हमारी 5 दिन की जो लर्निंग है वो स्मूथ हो, फ्रूटफुल हो, और एक नया जीवन शुरुआत करने में हमें हेल्प करे, ताकि हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो। स्पेशल है डाटा दे दे थोड़ी देर। चलिए, छोटे को इधर फ्री कर लो इधर से। तो मैं चलिए, सबसे पहले डे 1 लिखिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। डे 1 लिखिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, और उस डेट ऑफ बर्थ में देखिए 1 to 9 नंबर्स में कौन से नंबर कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, कितने नंबर 1 to 9 नंबर में मिसिंग है। तो या ऐसा कीजिए, 1 to 9 नंबर लिख लीजिए जो डेट ऑफ बर्थ में है, उनको कट कर दीजिए। 2 बार आए तो 2 बार लिखिए, तो ताकि आप। सॉरी गुरुजी, चैट में ना क्लोज्ड है हमारी चैट। हाँ, क्लोज ही रहेगी, आप पेपर पे लिखने के लिए बोलिए। ओके। हाँ, मैं भी ये म्यूट भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डिस्टरबेंस होता है। फिर जब क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, ये हम वापस ओपन कर। ये जो 4 दिन की वर्कशॉप है, टिल फ्राइडे, ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, ये बिल्कुल 8:30 को स्टार्ट होगी, 5-10 मिनट इधर उधर। और आप लोग सभी लोग जल्दी से ऑक्यूपाई कर लेना, क्योंकि मेरे जूम का 100 लोगों का ही सबसे। ओके, नाउ सेकंड, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। इसका मतलब रिकॉर्डिंग से कभी आप नहीं सीख पाओगे, और सीखना है तो वीडियो ऑन रखिए, तो अच्छी तरह से सीख पाओगे। एटलीस्ट आप बेसिक रेमेडीज जरूर लगा पाओगे, और जीवन में क्यों प्रॉब्लम है आपको समझ में आएगा, जैसे हजारों लोगों को समझ में आ चुका है। और आप लोगों को कल या परसों में आने वाले कोर्स के बारे में भी मैं आपसे डिटेल चर्चा करूंगा। हाँ जी, चलिए। सबसे पहले आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ लिख ली होगी। हाँ जी, आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ लिख ली होगी, और उस डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स मिसिंग होंगे, कुछ नंबर्स रिपीटेटिव होंगे। जो नंबर रिपीटेड है आपकी डेट ऑफ बर्थ में से, उसे कहते हैं रिपीटेटिव नंबर्स। जो नंबर नहीं है 1 to 9 नंबर में, उसे कहते हैं मिसिंग नंबर्स। उसे कहते हैं मिसिंग नंबर्स। उसे कहते हैं मिसिंग नंबर्स। ओके, नेक्स्ट। कोई बोल पाएगा कि न्यूमरोलॉजी क्या है? कौन बोल पाएगा न्यूमरोलॉजी क्या है? हैंड राइज कर लिए।
ये इंटरेक्टिव होना जरूरी है, लर्निंग होनी तो इंटरेक्टिव, वन साइड नहीं चल सकता। हाँ जी, कौन बता पाएगा कि न्यूमरोलॉजी क्या है? एनीबॉडी? न्यूमरोलॉजी क्या है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, न्यूमरोलॉजी क्या है? डिम्पल जी, हमें क्यों? हाँ जी। गुरुजी नंबर्स, अपने डेट ऑफ बर्थ या अपने नंबर्स के अनुसार अपनी लाइफ के बारे में जानना। ओके, क्या जान? क्या जान? कि लाइफ में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या अच्छा है और क्या चीज ऐसी है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ओके, फाइन फाइन। और कौन बोल पाएगा? कौर जी। हाँ जी, एडमिट कर ली। हाँ जी सर, अंकों का खेल। हाँ जी, क्या? अंकों का खेल बोलने से नहीं, अंकों का खेल क्या कर सकते हो आप डेट ऑफ बर्थ से? आ, ये पता लगा सकते हैं कि ये नंबर हमें कितनी पावर देते हैं। ओके, फाइन। हम्म, चलिए, अच्छा, न्यूमरोलॉजी से कितने तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते? कौन बता पाए? कितने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते? क्या हर प्रॉब्लम न्यूमरोलॉजी सॉल्व कर सकते हैं, या कौन से प्रॉब्लम है जो हम न्यूमरोलॉजी सॉल्व कर सकते? हाँ जी, कौन बता पाए? हाँ जी, बता दीजिए, कौन से प्रॉब्लम्स जो है हम सॉल्व कर सकते? आ, जैसे मोबाइल नंबर की प्रॉब्लम, घर के नंबर की प्रॉब्लम। वो तो बच्चे जैसा प्रॉब्लम है, वो तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो सॉल्यूशन नहीं है। नहीं। अच्छा, हेल्थ नहीं। प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं आई थिंक। करियर प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। और और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो अरे, लिस्ट आउट करो, लिस्ट आउट करो, पता चलेगा ना कौन सी प्रॉब्लम्स। आ, चलिए, कौन हाँ, डिम्पल जी, लास्ट में डिम्पल जी बोलेंगे। हाँ जी, बोलिए। चलो, आप अपने अपने एक लाइफ के प्रॉब्लम बोलो, चलो कौन बोल पाएगा अपने अपने एक एक प्रॉब्लम को? कौन बोलेगा एक प्रॉब्लम आपकी लाइफ का क्या है? हाँ जी, डिम्पल, आपकी लाइफ का क्या प्रॉब्लम? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप एक प्रॉब्लम ये है। योगेंद्र जी, आप बताइए आपके लाइफ का प्रॉब्लम क्या है, तो पता चलेगा कितने सारे प्रॉब्लम्स। यस, वी कैन सॉल्व दैट। हाँ जी, योगेंद्र जी। हाँ जी, एडमिट कर लीजिए। हो गया। हाँ जी, कैरियर स्टेबिलिटी। कैरियर स्टेप, यस वी कैन सॉल्व दैट। चलिए, चेतना जी, आप बताइए कौन सा प्रॉब्लम आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं? हेल्थ। हेल्थ, गुड। कौन सा हेल्थ? हेल्थ भी तीन तरह की होती है, चार तरह की होती है एक्चुअली। हेल्थ तो होता है फिजिकल हेल्थ, फिजिकल। एक मेंटल, दूसरा इमोशनल, और चौथा हेल्थ होता है आपका स्पिरिचुअल हेल्थ। हो नहीं, परमात्मा से कनेक्ट हो नहीं पा रहे हो, वो भी हेल्थी है। कनेक्ट नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप हमारे कार्मिक पैटर्न्स है जो परमात्मा से जुड़ नहीं पा रहे। गुड। हाँ जी, कौर जी, अब बता कौन और? प्रणय, प्रणय जी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम हो गया, डिसीजन मनी, मेकिंग प्रॉब्लम। यस, गुड। तो चले, गुड। बाकी लोगों को चांस देते हैं। हाँ, प्रणय जी, इतने सारे प्रॉब्लम ही है, किसी का प्रॉब्लम ही नहीं है। वेरी सरप्राइज टू सी दैट नो प्रॉब्लम्स आर देयर। नहीं फिर भी बैठे, न्यूमरो फिर भी बैठे हो। अरे बोलो, क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, तो सोचे समझे तो सही ना। हाँ जी, प्रणय जी। शुरुआत चलिए, अपने नेचर के बारे में भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका नेचर कैसा है न्यूमरोलॉजी से। यस यू आर राइट। अच्छा, वीडियो ऑन रख लीजिए ना, अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा बात। हाँ जी, आप प्रणय जी बोल रहे हैं कि नेचर, नेचर को भी हम जान सकते हैं। यस, यू आर राइट। उसे कहते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस। बिहेवियर पैटर्न कैसा है आपका, ये जान सकते। ओके, हाँ जी, कौन बोल पाएगा अभी?
रमन, हाँ जी, घोष। बोलिए, एक एक प्रॉब्लम क्या है आपका लाइफ का? मेक इट इंटरेक्टिव, मेक इट इंटरेक्टिव। विदाउट इंटरेक्शन नहीं सीख पाओगे। हाँ जी, चलो कौन बोलते हैं हाँ नमस्ते। बताएगा और? हाँ जी, हाँ हाँ मुझे जी, सुनाई राधे। दे रहा है। हाँ जी। हाँ और हाँ, चलो आप अपने प्रॉब्लम बोलो, चलो आपकी लाइफ में दो प्रॉब्लम बोलो। सर प्रॉब्लम तो एक ही लाइफ में एक ही हो सकता है इस उम्र में, वो है पैसे का। दूसरा हाँ, कुछ है नहीं। पैसे का? क्या रियल में पैसे का ही प्रॉब्लम है लोगों को? हाँ तो सर मेरा तो सर रियल हाँ, में पैसे यस, का ही है। यस, आई एग्री विथ। आपकी उम्र में या जो स्थिति से गुजर रहे होंगे उसमें पैसा ही इंपॉर्टेंट है। हम्म। क्या हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है? रिलेशनशिप नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं सर कैरियर, कैरियर इंपॉर्टेंट नहीं है? बच्चों का कैरियर, आप शादीशुदा नहीं होगे इसलिए बच्चों का कैरियर की चिंता नहीं है। हम अपने बच्चों का कैरियर की चिंता है, उनका क्या होगा, वो कैसे डेवलप करेंगे, जॉब कब मिलेगा, सेटल होंगे नहीं होंगे, शादी कैसी होगी, शादी का निभेगा नहीं निभेगा, उनके बच्चे कैसे होंगे, इतने सारे प्रॉब्लम मिल चुके हैं। ओके। नहीं नहीं, आपने सर अब तो गुरुजी जो बात बोल रहे हैं आप, वो बात तो सही है, लेकिन कहीं हाँ ना कहीं मेरे हिसाब से लगता है कि अगर अभी फाइनेंशियल कंडीशन अगर स्टेबल हो जाएगा तो ये सब थोड़ा बहुत हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि यू, आई एग्री विथ 200%। हम्म, फर्स्ट को, फर्स्ट तारीख को सबको तंग पैसा चाहिए। यस, बिल्कुल आई एग्री बिल्कुल। विथ यू। आपके हम्म। 80% प्रॉब्लम्स आपके मनी रिलेटेड। मनी रिलेटेड होता है, बाकी तो सब जो है वो अपना हिसाब से चाहे तो इंसान उसका हाथ में रहता है बहुत हद तक आई एग्री उसको विथ यू। सही करने के बट लिए। क्या पैसा ही सब कुछ है? यस। नहीं वो नहीं, तो नहीं पैसा, है। पैसा सब कुछ नहीं है, बट पैसा बहुत कुछ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस, यू आर राइट, आई रेस्पेक्ट योर व्यूज, जेन्युइन। बिल्कुल यस। हाँ, सर मेरा और और एक एक प्रॉब्लम। क्वेश्चन। हाँ, और एक सर, अभी तो फिलहाल मैं वही प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ, दूसरा कुछ तो है नहीं नहीं, नहीं। मुझे, हाँ मैं आता हूँ, वापस आऊंगा। हाँ लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि हम न्यूमरोलॉजी में मैं जो देखता, हम लोग जैसे देखते हैं वो जो जॉर्जियन कैलेंडर से वही तो हिसाब करता है अरे हमारा अरे, मत। आऊंगा, वापस आऊंगा आपके क्वेश्चन के पास। अभी टाइम है अपना 3 दिन आंसर। एंड ऑफ द डे जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो एंड ऑफ द डे लेंगे, मतलब एंड में लूंगा आपके पर्सनल क्वेश्चन। नेक्स्ट। अब क्या इन्होंने कहा कि अभी पैसे का ही प्रॉब्लम होता है? कितने लोग एग्री करेंगे इस बात? स्टार्टिंग में पैसा लगता है, पैसा लगता है, आई एग्री, पैसा इंपॉर्टेंट होता है। बट जब पैसा आ जाता है ना, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट। जब रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट होते हैं तो हेल्थ इंपॉर्टेंट होता है। ये 3 चीजें जरूरी होती है आदमी को। फिर रिश्ते, समाज में रिश्ते, अपने वालों से रिश्ते, और फिर साथ साथ ग्रोथ। ग्रोथ, कंटिन्यू ग्रोथ, एक दिन पैसा आने से नहीं हो जाएगा, कंटिन्यू ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। ओके। और ग्रोथ के बाद आपका कैरियर सिक्योर हो, आपका फ्यूचर सिक्योर हो। आपने पैसा इन्वेस्ट किया शेयर मार्केट में, तो आपका पैसा सिक्योर हो। आप फॉरेन में सेटल होना चाहते हो, यस, न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प यू। क्या आप मैरिज के प्रॉब्लम्स, कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम्स, यस, यू कैन रिजॉल्व। क्या आप शेयर मार्केट में कहां पर इन्वेस्ट करना है आपको, और कहां पर नहीं करना है, कौन से सेक्टर में करना है, दैट कैन हेल्प, न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प यू। कैरियर ग्रोथ के लिए, प्रमोशंस के लिए, यस, न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प यू। मोबाइल के लिए, यस, न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प यू। आपके प्रॉपर्टी के सेलिंग एंड बाई, यस, न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प यू। आपके चिल्ड्रन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यस, रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम्स, यस, आप ऐसे हर एक प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर सकते हो। बट कौन सी न्यूमरोलॉजी से? जो मेरी न्यूमरोलॉजी है 90 स्टार। अब अरविंदम ने पहले पूछा था कि किसी ने नहीं, कि प्रणय ने बोला था, शायद किसी ने बोला था कि बिहेवियर पैटर्न जान सकते हो। यस, अलग अलग बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं। बिहेवियर पैटर्न की 9 कैटेगरीज होती है ऑलमोस्ट। तो उनके बिहेवियर पैटर्न को हम जज कर सकते हैं, वो बिहेवियर पैटर्न कैसा प्रभावित करेगा।
क्योंकि आप जिसके साथ रहते हो उसका बिहेवियर पैटर्न समझने के लिए आपको 2-4 साल लगने होते हैं, तब जाकर समझ में आता है। क्या आप इमीडिएटली 5-10 मिनट में आप क्या जानना चाहते हो? यस, वी कैन नो विद इन 5 to 10 मिनट्स किसी का भी बिहेवियर पैटर्न आप जान सकते। वो एक्टिंग नहीं कर पाए, नंबर बोलते हैं, नंबर का खेल है, नंबर बोलते हैं। चलो, जानना चाहते हो सब लोग? यस और नो? यस, गुड। चल, अब आते हैं न्यूमरोलॉजी में क्या क्या है। क्या न्यूमरोलॉजी में खाली डेट ऑफ बर्थ को लेते हैं? हाँ जी। क्या खाली डेट ऑफ बर्थ को लेंगे न्यूमरोलॉजी में? कौन बोले? खाली डेट ऑफ बर्थ को लेते हैं या और कुछ भी लेते हैं? हाँ जी, डिम्पल जी, लास्ट में डिम्पल जी आए। हाँ जी। सर फोन अरे नंबर, आप डेट ऑफ ड्राइव बर्थ। आप ड्राइविंग कर रही हो ना? सर वो बस अभी घर जाने वाले हो, रास्ते अरे, में। तो आप खुद ड्राइविंग कर रही हो, ड्राइवर है? नहीं, हस्बैंड है सर। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है फिर। जी। हाँ, तो तो बोलिए, हाँ, क्या क्या लेते हो डेट ऑफ फोन बर्थ? नंबर्स, फोन नहीं नहीं नंबर। नहीं, मेन चीज आपकी न्यूमरोलॉजी में क्या लेती हो? क्या चाहिए सबसे इनपुट? क्या चाहिए? आपकी डेट ऑफ न्यूमरोलॉजी, बर्थ। हाँ, आपकी डेट डेट ऑफ ऑफ बर्थ। बर्थ। खाली डेट ऑफ बर्थ से हो जाएगा प्रिडिक्शन पूरा? नहीं उसका हाउस नंबर, अगर प्रेडिक्शन लेना है तो फिर आई थिंक उनका हाउस नंबर, उनका मोबाइल नहीं नंबर। नहीं, मोबाइल नंबर इज नॉट फॉर प्रिडिक्शन। मोबाइल नंबर इज अलाइनिंग विथ योर एनर्जीज। मोबाइल नंबर से आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। हाँ जी। आप बताओ, कभी आपने ये सोचा है कि टाइम ऑफ बर्थ को भी कंसीडर करते हैं हम लोग? टाइम ऑफ बर्थ को भी हम कंसीडर करते हैं न्यूमरोलॉजी के। किसने सुना कभी? टाइम ऑफ बर्थ कंपलसरी है मेरी 9 की स्टार न्यूमरोलॉजी इज कंपलसरी। उसके बिना आप 100% एक्यूरेसी दे ही नहीं सकते। थर्ड, प्लेस ऑफ बर्थ को देखा क्या आपने कभी कंसीडर करते हुए? यस, प्लेस ऑफ बर्थ भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एनालिसिस। कभी आप लोगों ने महादशा अंतरदशा देखी है, जो एस्ट्रोलॉजी में देखते हो, जो अलग अलग दशाएं होती है? यस, मेरी 9th स्टार न्यूमरोलॉजी में हम उसको भी कंसीडर करते हैं। यानी जो एस्ट्रोलॉजी में हम कर पाएंगे वो पूरा न्यूमरोलॉजी में कर सकते हैं। नॉट ओनली द बिहेवियर पैटर्न, आप अपना प्रिडिक्शन 6 मिनट 40 सेकंड के अंतराल तक क्या होने वाला है, यू कैन डिटरमाइन दैट। मतलब अब 6 मिनट 40, सब एग्जाम्पल, तो अभी 9 बजे, 9:05, 9:05 से लेकर 9:11 40 सेकंड के बीच में क्या होगा, ये भी आप गणना कर सकते। क्या होने वाला, क्या करने वाले, वो टाइम आपका शुभ है या अशुभ, ये भी जान सकते। ओके, तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए, खाली डेट ऑफ बर्थ को ही कंसीडर कर। क्यों ये मैंने रिसर्च की है? क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ, जब मैं स्टार्टिंग में 2012 में न्यूमरोलॉजी शुरू करी थी, आते आते 2014 तक आई वाज मास्टर इन द, बट 2014 में कुछ केस फेल हो गए। और जब केस फेल हुए तो क्यों फेल हुई? जबकि मैंने प्रिडिक्शन करेक्ट करी, जितना सीखा था मास्टर लोगों से, गुरुओं से, सब अप्लाई किया, बट लगा कहीं ना कोई कमी है जो मैंने सीखी थी। तो मुझे फिर स्ट्राइक हुआ मेरे मेडिटेशन में कि हम डेट ऑफ बर्थ को भी, सॉरी, टाइम ऑफ बर्थ को भी कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि सपोज अलका जिस दिन पैदा हुई थी, लाखों लोग हुए थे दिन में, उस दिन जिस दिन भी हुई थी, या डिम्पल हुई थी, या कोई भी हुआ था, या संगीता हुई थी, उस दिन हजारों लोग बर्थ हुए थे। क्या सबका एक ही किस्मत है? एक ही है? फिर क्यों अलग अलग है? भाई डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप प्रिडिक्शन करोगे तो एक ही होना चाहिए ना। उनके लाइक्स और डिसलाइक्स सेम होनी चाहिए, सेम नहीं है।
अब कहोगे कि नाम अलग अलग है इसलिए उनके किस्मत अलग अलग है। नाम एक हेल्पिंग फैक्टर है, डिसीजन मेकिंग फैक्टर नहीं है। आप नाम कभी भी चेंज कर सकते हो, एक स्थिर नंबर नहीं है, स्थिर नहीं है। आप नाम न्यूमरोलॉजी से नाम को आपके साथ अलाइन कर सकते हो। जैसे अभी डिम्पल कार चला के आई होगी तो कभी ना कभी व्हील्स को अलाइन किया होगा, कार के व्हील्स को अलाइन किया होगा, वो करता भी है जब हम सर्विस से देते हैं, अलाइन करता है। वैसे ही नाम भी आपके साथ अलाइन करने का एक सिस्टम है, प्रिडिक्शन मेथड नहीं है, प्रिडिक्शन मेथड नहीं है नाम। तो नाम जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से जो डेट आ रही है वो एक्चुअली वो आपका प्रिडिक्शन कर सकते हो। बट जो प्रिडिक्शन करते हो वो क्या है, दो लोगों की डेट ऑफ बर्थ सेम रहेगी तो कैसे इवेल्युएट करोगे, कैसे डिफरेंशिएट करोगे? वो डिफरेंशिएट करना है तो आपको टाइम ऑफ बर्थ कंसीडर करना होगा, टाइम ऑफ बर्थ कंसीडर करना होगा। ओके, क्योंकि अभी मैंने जब सपोज अभी अभी पैदा हुए हैं, अब यहां पर पैदा हुआ और अमेरिका में पैदा, क्या दोनों के लक्ष्य सेम होंगे? हाँ, डेट अलग रहेगी वहां की। सब इंडिया का ले लेते हैं, इस वक्त हैदराबाद में भी समझ लेते हैं, दो लोगों का पैदा हुआ, दोनों का लक्ष्य सेम रहेगा? नहीं, नहीं रहे। आप करके देख लेना, लाखों केस मैंने कर चुके हैं, बट कभी भी सेम नहीं रहेगा। सेम रहना है इम्पॉसिबल है। सेम डेट ऑफ बर्थ में एक ही जगह पर पैदा हुए, यस, इवन जुड़वे बच्चे एक ही टाइम पे पैदा हुए, एक ही 2-3 मिनट के अंतराल में पैदा हुए हैं, उनका भी किस्मत सेम नहीं होती है। होती है? देखा कभी आपने सेम एक्सैक्ट सेम है? नहीं। तो हमें कैसे जाना है, इसे कैसे जाना है और आगे कैसे लेना? मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना अपना है ना वीडियो ऑन रखिए, तो मुझे मजा आएगा पढ़ाने, नहीं तो मैं भी टाइम पास के लिए पढ़ा दूंगा 5 से। हाँ, रियली आई एम वेरी मूडी आदमी हूँ। कुछ लोगों ने देखा होगा, मैंने 1-2 बार मैंने वेबिनार को भी कैंसिल करके बाय बाय बोलती है। हाँ, मैं पेड कोर्स में भी मूडी होती, जितना आप इंटरेक्ट करोगे, जितना समझोगे, जितना मजा आएगा। अदरवाइज वन साइड आएगा, वन साइड चल जाएगा, मजा नहीं। फिर एटलीस्ट आप ये जान पाओगे कि एटलीस्ट आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं, और उसका बेसिक रेमेडी तो जरूर दूंगा। हाँ, अब ये समझ में आ गया डेट ऑफ बर्थ क्यों लेनी है, टाइम प्लेस ऑफ बर्थ लेनी है, और नाम कभी प्रिडिक्शन होता ही नहीं है, दिमाग से निकालते हैं। नाम अलाइन होता है, अलाइन मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ के अलाइन होते हैं, जैसे व्हील अलाइन करते हैं। व्हील कार नहीं है, बट व्हील का भी योगदान है रनिंग में, बट उसको कैसे अलाइन होना पड़ेगा? आपके कार के परमिटेशन कॉम्बिनेशन से अलाइन होना पड़ेगा। जब तक अलाइन नहीं है तो आप ड्राइविंग नहीं कर पाओ, या आपके ड्राइविंग में प्रॉब्लम। नाम का उतना ही योग। मोबाइल का, किसी ने बोला मोबाइल से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, मोबाइल इज अलाइनर है आपके नंबर। आपका कोई ऐसा नहीं है कि आप प्रिडिक्शन कर सकते, खाली नंबर के कॉम्बिनेशन बेस आप बोल सकते हो ये नंबर किसका है, बट फ्यूचर कैसा रहेगा आप नंबर से बोल सकते हो? कल मैं क्या कर सकता हूं बोल पाओगे? 10 साल के बाद मेरा कैसा किस्मत होगा नंबर बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। तो हमें जाना होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ ही क्यों चाहिए? जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो एक एक्सीडेंट नहीं है, वो रियल आपके इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर कितने प्लैनेट्स हैं? 9 प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट्स हैं? 9 प्लैनेट्स हैं। अब देखो, 9 दुर्गा, नवरात्रि, और आप लोगों ने भगवानों के सामने देखा होगा 108 श्री श्री चंद्र प्रभु मंदिर, 108 विद्यासागर महाराज। ओके, जैन लोगों में लगा। आखिर 108 ही क्यों है? माला फेरते हैं तो 108 के मन के होते हैं, आखिर क्या है? आखिर ये 108 का मतलब क्या है?
ये भी न्यूमरोलॉजी से हम जान सकते हैं। मैं आपको कल लिंक दे दूंगा, उसको जरूर सुनिए। और वो लगभग 2 घंटे का वेबिनार था मेरा, उसका सुन लीजिए, जरूर बहुत कुछ मिलेगा उसमें ना। ये 9 नंबर ही क्यों है? 9 नंबर ही क्यों है? क्योंकि ये 9 नंबर 9 प्लैनेट को दर्शाते हैं। कौन बोल पाएगा 9 प्लैनेट कौन से होते हैं? हाँ जी, कोई बता पाएगा 9 प्लैनेट कौन से होते हैं? हाँ जी, कौन बता पाएगा? अबे श्रीवास्तव, हाँ श्रीवास्तव, बताइए 9 प्लैनेट। सूरज, चंद्रमा, मंगल, लिख लीजिए। 1 नंबर सन, गुरु, 1 नंबर सन, लिखते जाइए। 1 नंबर सन। 2 नंबर किसका है? श्रीवास्तव। चंद्रमा, हाँ जी, चंद्रमा। चंद्रमा, यस, 2 नंबर चंद्रमा का है। हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, 2 नंबर फिर चंद्रमा। हाँ, 3 मंगल, नंबर, 3 मंगल, नंबर, अ, नहीं नहीं तीन तीन बुध, बुध 3 नंबर बुध, नहीं, बुध का है? बुध का नहीं। नहीं। चलिए डिम्पल जी, आप बताइए कहाँ गई डिम्पल? लास्ट में डिम्पल ही बताइए। हाँ जी, बताइए बताइए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए। सर 3 नंबर, पहला नंबर सूर्य है, दूसरा हाँ चंद्रमा, हाँ, धीरे तीसरा धीरे लिखने दीजिए। 2 नंबर चंद्रमा, तीसरा तीसरा नंबर बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति मतलब क्या है? अ, अ, गुरु, गुरु, यानी इंग्लिश में इंग्लिश में बोलते हैं उसको जुपिटर। जुपिटर, यस। जुपिटर। 4 फोर्थ राहु, राहु। सब लोग जानते हैं राहु के प्रभाव। अरे जितना अच्छा राहु केतु शनि है, उतने अच्छे दोस्त हो ही नहीं सकते। जीवन में पैसा, किसी ने अभी वो बोला था ना, किसी ने पैसा चाहिए, यस, पैसा देने वाला, सुख देने वाला, मान सम्मान दिलाने वाला सिर्फ राहु केतु और शनि है। लोग भागते हैं उससे। मैं तो पूजा करता हूँ उसकी। आज चलिए और नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ 5। मरकरी, मरकरी बुध, यस, मेर्क्यूरी बुध। हम्म, सिक्स्थ वीनस, 6 वीनस यानी शुक्र, शुक्रवार का शुक्र। हाँ जी, सेवेंथ केतु, 7 केतु, केतु ही। हाँ जी, एट्थ शनि, शनि, सेकंड, सभी लोग जानते हैं शनिवार यानी शनि। हाँ जी, और नाइन्थ है सर आता है मार्स मार्स, यानी यस, मंगल। मंगल, मंगल जानते हैं, हनुमान जी को जानते हो ना? हाँ जी, बस नाइन्थ मार्स, मार्स, यस मार्स यानी थैंक मंगल। हाँ जी, थैंक यू। अब 1 to 9 नंबर के ये प्लैनेट्स। भाई ये 9 ही प्लैनेट क्यों है? आज सब बेस बनेगा। फिर 9 ही प्लैनेट क्यों है? अब अलका के बच्चे पूछेंगे कि मम्मी ये आप सीख रही हो, फिर ये 9 प्लैनेट है, ये तो हमारी किताबें में गैलेक्सी में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ये सब फिर आप बोल रही हो, सिर्फ गलत बोल रही हो। हमारे स्कूल में तो एक पढ़ाया है और आप ही पढ़ा रही हो। ये सब मिथ्या है, एस्ट्रोलॉजी नाम के लिए, ये रियलिटी में नहीं है। बोल सकते हैं तो उनको ये बताइए, गैलेक्सी में, इस ब्रह्मांड में हजारों प्लैनेट्स हैं, हजारों है, किसने गिना पता नहीं, हजारों प्लैनेट्स हैं। बट हम मनुष्य पर सिर्फ 7 ही प्लैनेट का प्रभाव पड़ता है। राहु और केतु को निकाल दीजिए, सिर्फ 7 ही प्लैनेट का प्रभाव पड़ता है हम पर। हम पर पड़ेगा, सिर्फ 7 ही प्लैनेट का प्रभाव पड़ेगा। ये कौन से राहु और केतु को निकाल दीजिए, बाकी 7 दिन है, 7 प्लैनेट्स हैं। यानी संडे यानी सन, मंडे यानी मून, मंगलवार। हाँ जी डिम्पल जी बताइए, मंगलवार, अरे मंगल, बोल मार्स, दीजिए। मार्स, 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 मार्स लिख लेना। एक सन मंडे, सॉरी एक संडे, 2 मंडे। हाँ जी, हाँ जी, मंडे, संडे मंडे हो गया। और ट्यूसडे, ट्यूसडे,
मार्स, मार्स, मार्स यानी नंबर वेडनेसडे, 9, नंबर वेडनेस 9, नंबर 9। नंबर 9 मार्स, हाँ, वेडनेसडे मरकरी, मेरक्यूरी, ना मतलब क्या है? बुध, बुध। नंबर क्या है? नंबर 5, 5। लिखने दीजिए, नोट्स बना लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट। वीरवार को नंबर 3 गुरु, यस, नंबर 3 गुरु। वी मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं वीरवार को? आपने बताया जुपिटर। नहीं ना, डे कौन सा होता है? कौन सा वीरवार? थर्सडे। हाँ, थर्सडे। क्योंकि वो जनरली वीरवार आजकल इंग्लिश में यूज करने की आदत हो गई ना, लोग सडनली याद नहीं। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट। गुरुजी अभी शुक्रवार का क्या रहेगा? बोलो। वीनस। अच्छा, नंबर 6 वीनस, वीनस शुक्रवार, नंबर 6। वीनस। नंबर 7, नंबर 7 छोड़ दीजिए। नंबर नंबर 8 नंबर 8 शनि। शनि। शनि, हम्म। ओके, हो नंबर गया। 9 मार्स हो गया। हाँ। मार्च हो गया। हम्म। अब बचा नंबर 4 और 7। 4 और 7 का 4 और 7 का कोई दिन नहीं होता। ओके, 4 को संडे मानते हैं और मंडे जो है वो 7 को, मतलब मंडे जो है 2 और 7, संडे 1 और 4 का। वहां पर भी 7 ही दिन है हमारे। वेस्टर्न जो कैलेंडर है उसमें भी 7 ही दिन। हाँ जी, तो ये 7 दिन। जो राहु केतु है 4 और 7, रियलिटी में वो नंबर प्लैनेट नहीं है, वो छाया ग्रह है। ओके, हम पढ़ते हैं 7 प्लैनेट का प्रभाव कैसे होता है। अब आप पूछोगे कि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, इनका प्रभाव हम पर क्यों नहीं पड़ते? बाकी प्लैनेट बहुत सारे हैं गैलेक्सी में, ब्रह्मांड के अंदर, क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि बाकी जो प्लैनेट का प्रभाव हम पर बहुत माइन्यूट लेवल पर पड़ता है, या हमारे जीवन काल में कभी पड़ता ही नहीं। जैसे तारे बहुत सारे हैं तो कभी पड़ता ही नहीं है, 300 साल में धरती पर उसका प्रभाव पड़ता है। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअल की प्लैनेट के प्रभाव को समझ रहे हैं। किस पर? धरती पर जो प्रभाव पड़ रहा है। और धरती पे प्रभाव जो पड़ता है आपको पता ही है, सन का प्रभाव पड़ता है रोज रोज शाम को। अब कल पूर्णिमा है तो पूर्णिमा का नहीं पड़ेगा प्रभाव समुद्र पर। हमारे बॉडी के अंदर भी वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाता है। यानी क्या है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा नहीं पड़ रहा? रात को चंद्रमा का प्रभाव नहीं पड़ रहा है समुद्र पर, या हम पर नहीं पड़ रहा है? मून, हमारे मूड स्विंग्स नहीं हो रहे हैं? यस, हो रहे हैं। पूर्णिमा के दिन हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, इसीलिए हमारे पास उपवास रखने की एक सिस्टम है, ताकि हमारे पास पानी कम से कम लिया जाए। हाँ, तो यानी ये 7 प्लैनेट्स और 7 दिन, यानी राहु और केतु प्लैनेट नहीं है, वो छाया ग्रह है। ओके, अब मैं बताता हूं क्यों हम बाकी प्लैनेट्स को नहीं कंसिडर कर। 2 मिनट देना। अच्छा, मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो अभी अवार्ड देने वाली है। हाँ जी, किसमें? ड्राइंग में, राइटिंग में, तो चिंता मत की, मिल जाए। ये देखिए, ये ब्रह्मांड है और ये सपोज धरती है एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पर हम सभी लोग हैं। हम कौन है यहाँ पर? मनुष्य है, जीव है, जंतु है, सब है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हम मनुष्य भी हैं, झाड़ भी हैं। ओके, यहाँ पर सब कुछ है एग्जाम्पल। अब यहाँ का इस ब्रह्मांड के अलग अलग प्लैनेट का प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। कहाँ पर? धरती पे पड़ता है, अलग अलग, हर एक को अलग अलग स्तर पर अलग अलग पड़ता है। ओके, कहीं मून होगा, कहीं मार्स होगा, अलग अलग प्रभाव पड़ता है। मगर सिर्फ 7 ही प्लैनेट का प्रभाव हम पर पड़ता है, बाकी प्लैनेट का प्रभाव हम पर पड़ता नहीं है।
क्योंकि उसका प्रभाव बहुत माइन्यूट लेवल पे होगा, या फिर हमारे जीवन पे एक बार भी नहीं पड़ता। क्योंकि प्रभाव जिसका कम पड़ेगा उसका क्या करोगे आप? स्टडी करने की क्या जरूरत? माइन्यूट टाइम के लिए आएगा, कोई प्रभाव नहीं डालता। जैसे चींटी काटी तो क्या डॉक्टर के पास भागोगे? उसका प्रभाव है, थोड़ा है पेन, बट ज्यादा देर के लिए नहीं, तो उनको इग्नोर करते हैं। इसीलिए जो 7 प्लैनेट्स है, इनके प्रभाव को समझना है तो हमें क्या चाहिए? कोई सिस्टम चाहिए। क्या चाहिए? कोई ना कोई सिस्टम चाहिए, उसके प्रभाव को समझना है। अब प्रभाव भी बहुत अलग अलग पड़ते हैं। प्लैनेट का जो प्रभाव होता है रोज अलग अलग पड़ता है, अलग अलग प्रभाव डालता है हर एक पे। हर एक की मनोस्थिति कैसी रहेगी उसके हिसाब से वो प्लैनेट आपको डालेगा। मेरे लिए वही प्लैनेट प्रभाव कम पॉजिटिव दे सकता है, वही प्लैनेट किसी और के लिए निगेटिव साबित हो सकता है। तो यानी हम न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, टैरेट हो, लाल किताब हो, या हीलिंग हो, एनएलपी हो, ये सब एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? प्लैनेट के अलग अलग प्रभावों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्लैनेट ज्यादा प्रभाव देगा उसके सिम्टम्स ज्यादा दिखाई देंगे। जैसे खांसी सर्दी हो गई, ज्यादा हो गई तो सिम्टम नजर नहीं आएंगे, बुखार के सिम्टम नजर नहीं आएंगे, ज्यादा है तो। नॉर्मल है तो सिम्टम्स नजर नहीं आते, यू कैन बेर इट। तो वैसे ही सातों प्लैनेट का प्रभाव को समझना है तो वी नीड ए सिस्टम। क्या चाहिए हमको? एक सिस्टम चाहिए समझने के लिए। यानी कौन सा सिस्टम चाहिए? अलग अलग सिस्टम अलग अलग प्रभाव देते, मैं बताता हूँ। ये बच्चों को जरूर बताना ताकि वो कभी हमारी वैदिक साइंस को गलत न समझे। अब देखो, इसके प्रभाव को समझ रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? अलग अलग 7 प्लैनेट के प्रभाव देख लेते हैं। 1 2 3 4, ये 5 और 6। चलो 7 को भी लिख लेते हैं। 7 लाइनें हैं, 7 डालते हैं यहाँ प्रभाव डाल। ये प्लैनेट्स हैं, इसके प्रभाव को समझना है तो हमें क्या चाहिए? एक ऐसा सिस्टम चाहिए इसके प्रभाव को समझे। किसके प्रभाव को? ये 9 प्लैनेट के प्रभाव। अब इन 9 प्लैनेट के प्रभाव को समझने के लिए क्या चाहिए? अलग अलग मेथड चाहिए। कौन से मेथड चाहिए? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ। कौन से मेथड चाहिए? एक तो पहला है एस्ट्रोलॉजी, दूसरा है न्यूमरोलॉजी, तीसरा है एस्ट्रो वास्तु, ओके, चौथा है लाल किताब, टैरेट, एनएलपी, ही ओके, हीलिंग मोडालिटी। क्या चाहिए? हीलिंग मोडालिटी। किसके प्रभाव को समझने के लिए? इसके प्रभाव को समझने। हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोवास्तु, लाल किताब, हीलिंग, टैरेट, तंत्रा मंत्रा, तंत्रा तंत्रा मंत्रा, अलग अलग प्रभाव को समझने के लिए हमें अलग अलग पूजा पाठ, पूजा जो करते हैं प्लैनेट के प्रभाव को कम करने के लिए पूजा करते हैं। ओके, अब ओके, मेडिटेशन। आप मेडिटेशन से क्या कर रहे हो? मेडिटेशन, अब अलग अलग तरीके हैं मेडिटेशन। ओके, मोटे मोटे में बताओ, इतने सारे मेथड आप सभी जनरल जानते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, बट हम सभी के इससे वाकिफ हैं, इसको जानते हैं। और इसके प्रभाव को समझने के लिए हम मेथड यूज करें। किसके प्रभाव को? ये 7 प्लैनेट के प्रभाव पर हम पर पड़ रहा है। खाली हम पे नहीं पड़ रहा है, इस धरती पे हर जीव पे पड़ रहा है। बट बाकी जीवों को हम अध्ययन नहीं है, बुक्स है वहां पर, बट हम नहीं करते क्योंकि हमें अपने प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इसीलिए हम
हम अपने पे स्टडी कर रहे हैं, हमारे मतलब हम पर, मनुष्य पर कैसे पर, तो अलग अलग मेथड यूज करते हैं समझ। ओके, इवन एस्ट्रो वास्तु का जो पार्ट है, वास्तु पार्ट है, उसमें भी हम प्लैनेट के प्रभाव को समझते हैं, महादशा के हिसाब से आप कैसे करते हैं। फिलहाल किताब में भी, डायरेक्ट में भी, एनएलपीपी में, हीलिंग में भी, तंत्रा में, मंत्रा और पूजा पाठ में भी क्या कर रहे हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हो प्लैनेट के प्रभाव को अलग अलग कर रहे हैं पंडित, इसीलिए आपका चार्ट देखकर, गोचर देखकर अलग अलग पूजाओं को बताता है, ताकि उसके प्लैनेट के प्रभाव को अलग रखे, या उसके प्रभाव को मिनिमाइज करे, या उसके प्रभाव को जीरो नलीफाई करे। ओके, क्लियर है अभी। अब उसमें से न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे मेथड्स हैं, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे मेथड्स, केपी है, नाड़ी है, वैदिक है, न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे हैं। वैसे एस्ट्रोवास्तु में अलग अलग मेथड यूज करते हैं, एनएलपी में अलग अलग मेथड यूज करते हैं। आई होप क्लियर हो गया अभी। इसीलिए यूज करते हैं इनके प्रभाव से। अब इनका प्रभाव क्या सब पर एक ही तरह होता है? एक ही होगा? हाँ जी पूजा जी, एक ही होगा? ये प्लैनेट का प्रभाव सब पे एक ही होगा? नहीं। ओके, अलग अलग होगा। आगे वाले के मनोस्थिति पर डिपेंड रहेगा, उसके बिहेवियर पैटर्न पे डिपेंड रहेगा। क्या महावीर, बुद्ध, गुरु नानक या ओशो जी, इन सब पे क्या प्लैनेट का प्रभाव नहीं पड़ा? पड़ा है, हर एक पे पड़ेगा, ऐसा नहीं। बट जो ध्यान करता है उसका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि वो ट्रांसिट में जो नंबर हो या प्लैनेट का जो प्रभाव पड़ता है वो नलीफाई हो जाता है। इसीलिए लाइफ में प्रॉब्लम हो तो उस परमात्मा को हम जाते हैं पूजा पाठ कर। चल नेक्स्ट। एक मिनट देना, मैं स्लाइड ओपन करता हूँ। हाँ जी, अब कोई भी सिस्टम हो, न्यूमरोलॉजी से हो, वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, कोई भी सिस्टम हो, हम तो यहाँ जस्ट न्यूमरोलॉजी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, बट एक्चुअल देखा जाए तो कोई भी सिस्टम से हम चार तरह के प्रॉब्लम डायग्नोसिस कर सकते हैं, या उसे मैं कहता हूँ स्वॉट एनालिसिस। ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है। ओके, ये मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, नॉर्मली मैनेजमेंट में यूज करते हैं स्वॉट एनालिसिस। ओके, मैं आपको अभी, मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस नहीं किया, मैं अपने बारे में कल बताऊंगा। व्हाट आई एम, वेयर आई एम, कहाँ से हूँ, क्या हूँ, कल बताऊंगा। हाँ जी, अब इम्पोर्टेंट क्या है लाइफ, चार तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। मेजरली देखा जाए तो दो ही प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो बाय बर्थ जो होता है वो एक प्रॉब्लम होता है, दूसरा होता है हमारा आने वाले प्रॉब्लम। किसी के है क्या तीसरा कोई प्रॉब्लम? एक तो बाई बर्थ से जो बिहेवियर पैटर्न, किसी ने बोला था कि बिहेवियर पैटर्न हम जान सकते हैं, यस, वो एक प्रॉब्लम। दूसरा करंट प्रॉब्लम्स या आने वाले प्रॉब्लम, यानी हम करते हैं उसे कहते हैं शॉर्ट एनालिसिस। ये लिख लेना, SWOT, इसे कहते हैं शॉर्ट एनालिसिस। यस यानी स्ट्रेंथ, W यानी वीकनेस, OT यानी अपॉर्चुनिटीज, T यानी थ्रेट्स। अब इसे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बाय बर्थ एंड बाय टाइम, टाइम बेस। बाय बर्थ से जो होते हैं मतलब बिहेवियर, बाय बर्थ यानी बिहेवियर, आपका बिहेवियर कैसा है, मेरा बिहेवियर कैसा है, ये जान सकते हो आपकी डेट ऑफ बर्थ।
समझना। आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से आप अपने बिहेवियर को इवेल्युएट कर सकते हो, किसी का भी बिहेवियर आप जान सकते हो। खाली बिहेवियर करने से क्या, बिहेवियर मतलब व्यवहार, जो भी व्यवहार है जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखिए। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का मतलब क्या है, उसके वीक पॉइंट और स्ट्रांग पॉइंट्स। हर एक के होते हैं वीक पॉइंट और स्ट्रांग पॉइंट्स, किसी के नहीं होते हैं। किसी के भी, हर एक आदमी के, हर एक जीव के, किसी के भी उसके स्ट्रेंथ भी होंगे, उसके वीकनेसेस भी होंगे। क्या होंगे? जब तक आप अपने वीकनेसेस नहीं जानोगे तो क्या डेवलपमेंट हो सकता है किसी का? बेस ही तो है आपका वीकनेस और स्ट्रेंथ। और मतलब मेरे स्ट्रेंथ क्या है? यस, मेरे स्ट्रेंथ है मैं 100 बार भी गिरूंगा 100 बार उठूंगा, ये मेरा स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है? मैं बहुत फ्रैंक आदमी, वेरी फ्रैंक आदमी, वो मेरा वीकनेस। इससे कोई गलत मान ले, पॉसिबिलिटी है। हाँ, तो मेरे वीक पॉइंट और स्ट्रांग पॉइंट, क्या ये स्ट्रेंथ, आपके वीक पॉइंट और स्ट्रांग पॉइंट आपके लाइफ में प्रॉब्लम भी डाल सकते हैं और सपोर्ट भी दे सकते हैं। ओके, जैसे मैंने अभी बताया, मेरा वीक पॉइंट, स्ट्रांग पॉइंट है 100 बार गिरूंगा 100 बार उठूंगा। तो मेरा ये पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है? पॉजिटिव। ओके, अब वीक पॉइंट क्या है? फ्रैंक बोलता हूँ, बहुत फ्रैंक बोलता हूँ। तो वो मेरे लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बट ज्यादातर निगेटिव प्रभाव डालेगा। लोग क्या समझेंगे? गलत समझने लगे, तो वो क्या हुआ है, नुकसान हुआ है ना। यानी किसी के भी वीक पॉइंट और स्ट्रांग पॉइंट से कमजोर कर सकते हैं। तो आपके जब तक वीक पॉइंट और स्ट्रांग पॉइंट नहीं देखोगे तो आप कभी भी हम डेवलपमेंट हो नहीं पाए। जो आपके वीक पॉइंट और स्ट्रांग पॉइंट कहाँ से मिलते हैं, लिख लीजिए। जो आपके वीक पॉइंट और स्ट्रांग पॉइंट मिलते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और आपके नाम से मिलते हैं, आपके वीक पॉइंट और स्ट्रांग पॉइंट। आपके नाम से और आपकी डेट ऑफ बर्थ, वहां से ब्रैकेट थोड़ा स्टार डाल के लिख लीजिए, मूलांक, भाग्यांक, होरा और नवंश। ये 4 नंबर और निकलते हैं, कल बताऊंगा इन बारे में। क्या अभी बताएंगे? अभी थोड़े आधे घंटे बाद थ्योरी हो जाए। तो जो मूलांक, भाग्यांक, होरा, HORA या HORRA, दो लोग लिखते हैं अलग अलग। होरा, नवांश, NAVNCH, नवांश। ये 4 नंबर आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बताते हैं। कितने धनी हो, कहां पर जाओगे, आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, आप जीवन में सक्सेस होंगे या फेल्यूर होंगे, ये नंबर आपको बता देते हैं। ये नंबर आपको बता देंगे कि आसानी से। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो ऑन रखिए, मुझे भी मजा आया। ऐसा लगता है सिर्फ भूतों को पढ़ाते हैं, भूतों को नहीं पढ़ाना। हाँ जी, तो मुझे भी मजा आएगा ना। हाँ जी, जो जो आपका होरा नवांश है ये आपके टाइम ऑफ बर्थ से आता है, लिख लीजिए। होरा और नवांश आपके टाइम ऑफ बर्थ से आते, इसलिए बोला मैं अपनी मुझे मैं टाइम ऑफ बर्थ को भी लेता हूँ। और मूलांक और भाग्यांक वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आते, आपकी डेट ऑफ बर्थ से आते। और नेम से भी आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दिखे जाते। ओके, ये 4 और आपका नेम, ये 5 मिलकर आपके बिहेवियर पैटर्न को बताते हैं। आप भी कैसे बिहेवियर करते हो, लोगों से कैसे व्यवहार करोगे, ये बताया। नेक्स्ट, ओटी। ओटी का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, यानी आने वाला समय अच्छा है या बुरा। अपॉर्चुनिटी मतलब अच्छा समय, थ्रेट्स का मतलब होता है बुरा समय। अच्छा समय और बुरा समय, ये किससे पता चलेगा?
ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता नहीं चलेगा, ये पता चलेगा आपके, लिख लीजिए, पर्सनल ईयर, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे। पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, एक अलग से, और अलग से स्टार डाल के लिख लीजिए चाहे तो। फिर महादशा, यमडी, महादशा, एडी यानी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, ये न्यूमरोलॉजी की बात कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी की नहीं बात कर रहा हूँ। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा एंड गोचर, गोचर, ट्रांसिट, गोचर से ब्रैकेट में इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसिट। ये बताते हैं, ये पूरे नंबर बताएंगे आपकी आने वाला समय कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या आपका समय बुरा रहेगा, कौन से नंबर के साथ आप देखो। क्या अभी डिम्पल कार चले के आई, ट्रैफिक नहीं था क्या? ट्रैफिक था ना रोड पे, सिंपल तो रोड नहीं थी ना, ट्रैफिक था। तो इसका मतलब नहीं कि ट्रैफिक है तो हम क्या किसी को मार के आ जाएंगे, नहीं ना। हम अलर्ट होके रास्ता बना के कार को चला के आते, यही काम करते हैं। तो जीवन में प्रॉब्लम सबको ही है। प्रॉब्लम्स किसको नहीं है? राम को नहीं थे, कृष्ण जी को नहीं थे, महावीर को नहीं थे, बुद्ध को नहीं थे, गुरु नानक को नहीं थे, ओशो जी को नहीं थे, या मोदी को नहीं है। सबको प्रॉब्लम है ही है ना, आदमी का मतलब है, दूसरा नाम है प्रॉब्लम। तो क्या आदमी अपनी सूझबूझ लगाकर एक अपना रास्ता बनाकर निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। जैसे हम रोड पे जाते हैं, कहीं भी गड्ढा हो तो हम लोग क्या करते हैं? गाड़ी को स्लो करेंगे और फिर बाजू से टर्न अप करके या स्लो से ले जाएंगे। ये हमारी सूझबूझ है। इस क्या हम आने वाले ओटी, ओटी यानी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, अच्छा समय और बुरा समय को हम जानकर अपने लाइफ के ट्रैक को चेंज नहीं कर सकते? यानी ओटी बताता है आपका जीपीएस सिस्टम, करंट स्टेट कैसी है। जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो क्या बता, ट्रैफिक इतना है, रूट चल जाइए, पर्टिकुलर ओला वाला बुक करते हैं, डिफरेंट रूट बताता है। वैसे ही ओटी आपको अलग अलग रूट बताएगा, आप कौन से रूट से जा सकते हो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, या फिर प्रॉब्लम हो तो कुछ रेमेडी लगाकर आप रास्ते से निकल सकते। जैसे भी बरसात के दिन गए हैं, क्या बरसात में बाहर नहीं निकले? निकले ना। तो हम भीग के आए क्या? नहीं आए। हमारी सूझबूझ थी, हमने अम्ब्रेला लेकर, छतरी लेके गए थे। छतरी ने क्या किया? में प्रोटेक्शन दिया। जब प्रोटेक्शन दिया तो क्या हुआ? आराम से आ गए। ठीक है, थोड़े पैर तो भीगे होंगे, थोड़े कपड़े भीगे होंगे, लोवर के नीचे साइड भीगा होगा पैर के पास, बट ओवरऑल आप जब जा बिगर छतरी लेके जाते तो 100% भीग जाते। बट छतरी लेके क्या हुआ? 90% भीगे नहीं, जस्ट 10% भीगा। दैट इज मोर देन इनफ नहीं है। तो हम अपनी रेमेडी लगाकर, अलग अलग रेमेडी लगाकर हम हमारे प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। जहां पर आपको 100 रुपीज का प्रॉब्लम आ रहा था 100%, सिर्फ आपको 5 से 10% प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओ। गुड नहीं है? हाँ जी, गुड नहीं है। यानी आप प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो क्या चाहिए? अपने ओटी चाहिए। ओटी मतलब पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, और फिर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा, ट्रांसिट, और एक लिख लीजिए, मैं पहले बोलना भूल गया था, करंट हो रहा है नवश, करंट हो रहा और नवश, करंट हो रहा और नवश। इसको भी आपको गणना करनी पड़ती है जब आप प्रॉब्लम की एनालिसिस करते। सिंपल किसका नंबर मिसिंग है, ये रेमेडी दे दो तो हजारों लोग आज प्रॉब्लम में होते ही नहीं। ये लोगों की मिथ्या है, तो 2 नंबर मिसिंग है तो आप 2 नंबर की रेमेडी कर लो, प्रॉब्लम हो जाएगा, कभी भी सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व कैसे होगा?
ये सब मेरे मेथड्स। दूसरा प्रॉब्लम होता है, मैं अपनी न्यूमरोलॉजी में यूज करता हूँ कारकास। लिख लेना, कारकास, कारकास, कारकास और योगास। तो ऐसे कॉम्बिनेशन, पहले तो कारकास क्या बता दूंगा। कारकास क्या है? अलग अलग नंबर्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, जो मैंने लगभग 5,500 कारकास को मैंने अपने एनालिसिस में यूज करता हूं। ओके। दूसरा होता है योगास, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स कैसे योगदान देते हैं, अलग अलग नंबर कैसे योगदान देंगे, ये सब आता है आपकी योगास। इन दोनों को मैं अप्लाई करता हूँ डे टू डे हर केस। कारकास मतलब लोग सोचते हैं कि खाली नंबर 2 मिसिंग है। सबको एग्जाम्पल, किसी के पास नंबर 2 नहीं है और नंबर 3 नहीं है। ओके। अब क्या करते हैं पता है आपको? नंबर 2 की रेमेडी दे देंगे और नंबर 3 की रेमेडी दे देंगे। कब? उसको एक्चुअली कंपनी में सेल्स और मार्केटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि नंबर जो सेल्स और मार्केटिंग के लिए नंबर होते हैं वो 8 4 3 4 5 4 फाइनेंशियल के रिजल्ट के लिए। ये अलग अलग एंगल से आपको देखना होता है, तो उसे कहते हैं कारक। ये सब मैं यूज करता हूँ अपनी डे टू डे के लाइफ। क्या आप लोग भी यूज करना चाहोगे इस नंबर्स को? कैसे प्रभावित डालते हैं? अंधों की तरह या आरएमपी की डॉक्टर की तरह न्यूमरोलॉजी लोग कर रहे हैं, और दैट इज मोर डेंजर देन एनीथिंग। हमें आरएमपी डॉक्टर की तरह नहीं करना, हमें वेल क्वालिफाई की तरह करना है, ताकि उसे प्रॉब्लम से बाहर निकाला जाए। नंबर वही है, पर नंबर कैसे प्रभावित करेंगे ये जानना चाहिए। चल, तो ये ओटी में आता है। ओके, जैसे अभी बताया, मूलांक, भाग्यांक और नाम भी। और नाम भी आपका सेट करना बहुत जरूरी है। क्यों? मूलांक भाग्यांक के साथ साथ आपका नाम भी बहुत बड़ा योगदान देता है आपके सक्सेस और फेल्यूर में। मैं इसे कहता हूं 5, जो अभी बताया था मैंने आपको, दिस आर कॉल्ड एज ए 5 पिलर्स ऑफ 90 स्टार न्यूमरोलॉजी। 5 पिलर्स ऑफ 90 स्टार न्यूमरोलॉजी। एक तो मूलांक, भाग्यांक, सपोर्टिंग नंबर्स, तो होरा, नवांश, ये सब आएगा। फिर कारकास अभी जो बताया था, फिर पीवाई पीएम पीडी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा, और मेरे 90 स्टार न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट। ये सब जो कारकास वगैरह है वो 90 स्टार के ही। ओके। ये सब आप साथ साथ आपका नाम, ये सब आपको जानना होगा कैसे प्रभावित देते हैं हमारे जीवन में। यानी ये सब जो है वो आपके सक्सेस या फेल्यूर में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। क्योंकि मैंने न्यूमरोलॉजी जिया है, मैंने अपने जीवन के प्रॉब्लम्स हजारों थे, मैंने सॉल्व किए न्यूमरोलॉजी से। और बिल्कुल छोटी सी रेमेडी, बहुत बड़ी रेमेडी नहीं, 10 रुपए की रेमेडी से आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। 10 से 20 रुपए से रेमेडी ज्यादा लगनी नहीं चाहिए। मल्टीपल रेमेडी नहीं, एक ही रेमेडी दो। एक ही गोली है आपके पास जीवन जीने के लिए, बस वो गोली लगनी चाहिए। दैट इज द 90 स्टार। मतलब आप 90 स्टार से एक सटीक से सटीक हर समाधान ले सकते हो, सटीक से सटीक। दैट आर द फ्रूटफुल, वर्थी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब न्यूमरोलॉजी क्या है? क्या न्यूमरोलॉजी का मतलब, मेरा मतलब 90 स्टार ही है, क्योंकि बार बार वो 90 स्टार बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। न्यूमरोलॉजी यानी 90 स्टार। न्यूमरोलॉजी में क्या है? एक न्यूमरोलॉजी जो है एक डाटा साइंस है, कोई मिथ्या नहीं है। जो आपके साथ जो डेट ऑफ बर्थ जुड़ी है वो कोई एक्सीडेंटली नहीं आया, वो आपके साथ आपने खुद चॉइस किया है। जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं, हम डिसाइड करते हैं कब पैदा होना, कैसे पैदा होना, किस माँ के गर्भ में जाना है। हम खुद चेतना, हमारी चेतना डिसाइड करती है, कोई नहीं करता है। ओके। ये सब हमारे प्रारब्ध है। ये जो न्यूमरोलॉजी के डाटा साइंस है, एक डाटा साइंस जो आपके डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करते हैं,
कम से कम 200 से 250 नंबर निकलते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से। आपकी डेट ऑफ बर्थ से या किसी की भी डेट ऑफ बर्थ से 200 से 250 नंबर अलग अलग निकलते हैं। ओके, इसीलिए डाटा साइंस जैसे आजकल डाटा होती है, जैसे एग्जाम्पल आपने स्विगी से लिया, अमेजोन से लिया, ये लोग क्या कर रहे हैं पीछे से सब एनालिसिस करते हैं। कौन से टाइम पे लिया, कब लिया, वेज लिया, नॉन वेज लिया, किससे पेमेंट किया, और पेमेंट का अमाउंट कितना था, हमारी कैपेसिटी क्या है, हम वेज है या नॉन वेज है। और जैसे एग्जांपल आपने किसी से वेजिटेबल लाया है, ऑर्डर दिया है, आप कौन से वेजिटेबल ज्यादा खाते हो, कौन से पसंद करते हो ओवरऑल पब्लिक वाइज, आप वेज हो या नॉन वेज हो, कैसे पता चलता है? पता चलता है आपकी ऑर्डर देने से आइटम के हिसाब से। मैं वेजिटेरियन हूं तो मैं कभी नॉन वेज दूंगा ही नहीं। ओके, तो कभी पता चल जाएगा आसानी से जनरली। तो यानी आप कोई सपोज एग्जांपल आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, पेमेंट किया डॉक्टर के पास, तो पता चल जाता है कि आप अनहेल्थी हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ये डाटा साइंस से एक अलग एंगल से देखना पड़ेगा, तब जाकर हम एक एक्यूरेसी ला सकते हैं, एक्यूरेट बिल्कुल प्रिडिक्शन कर सकते हैं। एक सिस्टमेटिक अप्रोच है ये जो है 90 स्टार, एक सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर मैंने इसको धारण किया है, जो आप लोगों का शेयर करूंगा आने वाले दिन। एक डाटा ड्रिवन अप्रोच है, सिस्टमेटिक है। कोई नंबर बोलते हैं, आपके जो नंबर है सब बोलते हैं, क्योंकि ये सब कुछ जो है नंबरों का ही खेल है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें बहुत सारे नंबर्स हैं। क्या जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो जो नंबर मिसिंग है, क्या उसका भी योगदान रहेगा सक्सेसफुल? यस। जो नंबर नहीं है उसका हो सकता है उसकी डिफिशियंसी हो, जैसे किसी के पास कोई नंबर नहीं है तो सॉरी, किसी के पास विटामिन की कमी है तो उसको नजर आता है ना, जब वो गोली ले लेगा तो क्या होगा? यस, उसकी डिफिशियंसी खत्म हो जाएगी। किसी के पास आयरन की कमी है, विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है। वैसे ही हम जो एनालिसिस करेंगे डाटा ड्रिवन अप्रोच से, पता चल जाता है कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो हम रेमेडी दे सकते हैं। जैसे अभी बताया था स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, क्या एसडब्ल्यू, स्वॉट एनालिसिस का एसडब्ल्यू, आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देख सकते हो। ओके, फिर आप ये भी देख सकते हो कि आपके आने वाले प्रॉब्लम्स क्या है, कैसे आप ग्रोथ होंगे, आपको कहाँ से कौन से रास्ते से ले जाना है। फिर तो क्या होगा, ये सब डाटा होने से आप डिसीजन अच्छी तरह से कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग अच्छी तरह से कर सकते हो, ताकि आपको प्रॉब्लम जो हो वो मिनिमाइज हो जाए, या प्रॉब्लम का निगेटिव इम्पैक्ट मिनिमाइज हो जाए, या उसका प्रभाव बहुत ही कम हो जाए या हो ना। इसके अलावा क्या होता है, आप आराम से राइट डिसीजन कर सकते हो। ये पता है तो आप आराम से कोई भी डिसीजन कर पाओगे, क्योंकि डिसीजन करने के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई डाटा चाहिए। हम डे टू डे लाइफ में भी हम डाटा करते हैं। जो डॉक्टर जो टेस्ट करवाता है डिसीजन लेने के लिए क्या कर रहा है, वो टेस्ट जो बेस ऑन द टेस्ट के जो पैरामीटर्स है, शुगर हो, बीपी हो, वो सब क्या कर रहा है, डिसीजन ले रहा है दवाई देने के लिए। वैसे ही हम जो नंबर हो रहे हैं उसका डिसीजन ले सकते हैं, इसे कैसे जीवन से बाहर निकालना है प्रॉब्लम से। तो इसीलिए ये जो डाटा आता है वो डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत योगदान देगा। और फिर आप क्या कर सकते हो, अच्छे इवेंट और बुरे इवेंट, लकी इवेंट, अनलकी इवेंट। इवेंट यानी घटनाएं, मतलब पॉजिटिव और अच्छा समय और बुरा समय, इसकी गणना कर सकते हो। तो अच्छा समय आया तो आप अच्छा एंजॉय करोगे, गलत समय आया तो संभल के चलोगे। ओके, अब आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ओके, फिर आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आप प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ऐसा नहीं बोल ही नहीं सकता हूँ, मगर जो प्रॉब्लम है उसका मिनिमाइज हो जाएगा। जहां पर 100% लॉस होता है वहां 10% लॉस। इसके अलावा आप पर स्टार्टिंग में पूछा नुमरू जी कहाँ कहाँ यूज हो सकती है। सबसे पहले आपके एजुकेशन में यूज होगी, ग्रोथ के लिए यूज होगी, जॉब के लिए, प्रमोशंस के लिए, मैरिज के लिए, ओके, रिलेशनशिप के लिए, बिजनेस के लिए,
अपॉर्चुनिटी के लिए, फॉरेन सेटलमेंट के लिए, मनी के लिए, ग्रोथ के लिए, आप शेयर मार्केट में कहाँ पर इन्वेस्ट करना है ये कर सकते हो, सट्टा बाजार में लगा सकते हो। ओके, बहुत लोग यूज करते हैं सट्टा बाजार। प्रॉस्पर आप अपने ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हो, प्रॉस्पेरिटी के लिए, यदि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है वहां यूज कर सकते हो, एजुकेशन में यूज कर सकते हो। ओके, कोई भी ऐसा नहीं है क्षेत्र जहां पर आप 90 स्टार को नहीं यूज कर सकते। आप हर प्रिडिक्शन कर सकते हो वो 90 स्टार से, विथ कॉम्बिनेशन ऑफ कारकास, योगास, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म दशा और गोचर और करंट होरा एंड करंट नवांश, इन सब को यूज करके आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी बहुत नजदीक का संबंध है, इनमें बहुत नजदीक का संबंध है। अब जो 90 स्टार मैं लेके आया हूँ आप सबको, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, एक ही जगह डिफरेंस है, महादशा अंतर्दशा का टाइम फ्रेम। ओके, एस्ट्रोलॉजी क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट देखो, एक एक डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट के नाम है हम डायरेक्ट लेते हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में बताया था 1 to 9 नंबर जो है प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बट एस्ट्रोलॉजी में क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट प्लैनेट को कंसीडर कर रहे हैं, बट न्यूमरोलॉजी में नंबर को हम कंसीडर कर रहे हैं, इतना ही डिफरेंस है। इनडायरेक्टली हम न्यूमरोलॉजी में भी प्लैनेट को ही देख रहे हैं, बट डायरेक्ट राहु केतु या शनि जुपिटर नहीं बोलकर नंबर बोल, इतना ही डिफरेंस, यानी हम नंबर के वाइब्रेशन को समझ रहे हैं। ओके, यहाँ पर हर एक के लाइफ के कॉन्टेक्स्ट को, प्रॉब्लम को, लाइफ के हर प्रॉब्लम को आप एस्ट्रोलॉजी रिलेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ प्लैनेट्स। यहाँ भी हम वही करते हैं, यहाँ पर प्लैनेट और स्टार को ले रहे हैं, वहां पर क्या करते हैं हम लोग एस्ट्रोलॉजी में नंबर को ले रहे हैं। आप यहाँ पर बिहेवियर पैटर्न को समझ सकते हो, यहाँ भी बिहेवियर पैटर्न को समझ सकते हो, लाइफ के प्रॉब्लम को रिलेट कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी हर चीज को एनालिसिस कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पर क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी में जैसे मैंने बताया था टाइम डेट और प्लेस ऑफ बर्थ को लेते हो, यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ को लेते हैं। यहाँ भी मैं 90 स्टार में वही लेता हूँ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ को लेता हूँ। और यहाँ पर महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा को ले रहे हैं, यहाँ भी गोचर लेते हैं, यहाँ भी वही लेते हैं। यहाँ पर पीवाई, पीएम, पीडी, एमडी, एडी, एमडी यानी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, पर्सनल मंथ, पर्सनल ईयर लेते हैं, होरा नवांश लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ कई बार क्या होता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, तो एस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं, प्रश्न कुंडली बनाते हैं। ओके, यहाँ पर न्यूमरोलॉजी मैंने निकाला है प्रिडिक्शन विदाउट डेट ऑफ बर्थ, प्रिडिक्शन विदाउट डेट ऑफ बर्थ, इसको मैंने निकाला है। यहाँ पर एस्पेक्ट, प्लैनेट के प्रभाव को समझना है तो एस्पेक्ट यूज करते हैं, मैंने यहाँ पर कारक का यूज करता हूँ। यहाँ पर हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सकते हो, यहाँ भी वही प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सकते हो, बट प्रॉब्लम देने का तरीका अलग है। अब यहाँ पर एक ही डिफरेंस है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में, यहाँ पर महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा का जो टाइम फ्रेम है वो 120 साल के साथ बेस है, यहाँ पर जो न्यूमरोलॉजी में 45 इयर्स का बेस, इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। यू कैन प्रिडिक्ट एनीथिंग, क्या चाहिए आप सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते। चलिए अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजीज, एक तो होती है चाइनीज सिस्टम, दूसरा होता है वैदिक सिस्टम, फिर केरो सिस्टम, फिर चाल्डियन, पाइथागोरियन, कबाला, एस्ट्रोनोमोलॉजी, और फिर मेरी अपनी 90 स्टार तो है ही है, जे एस्ट्रोनोमोलॉजी भी है, मेरी अपनी खुद की एस्ट्रोनोमोलॉजी है, जो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, हाइब्रिड अप्रोच, और उसी का पार्ट है 90 स्टार जो प्योरली न्यूमरोलॉजी बेस्ड है, और एस्ट्रोनोमोलॉजी के लिए जो है वो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का दोनों का मिश्रण है, या आप ऐसे कह सकते हो हाइब्रिड अप्रोच। ओके, हाँ जी, जैसे अभी बताया था स्टार्टिंग में, प्लैनेट 1 to 9 नंबर्स होते, सन होता है 1, मून, जुपिटर,
और राहु, मेर्क्यूरी, वीनस, ओके, केतु, सैटर्न और मार्स, 9 नंबर के 9 प्लैनेट बताए। ओके, नाउ अब आते हैं मूलांक और भाग्यांक कैसे, क्योंकि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर निकलते, क्या निकलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर निकलते हैं, वो है आपके मूलांक और भाग्यांक। क्या है, मूलांक एंड भाग्यांक। हाँ जी, 2 नंबर निकलते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से, मूलांक और भाग्यांक। बाकी वर्ड नहीं यूज करोगे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, जो भी जानते हैं ऑलरेडी, क्योंकि वो कॉपीराइट नंबर्स, सॉरी, जो नेम्स है, बाकी जो नेम्स है वो कॉपीराइट है, तो यू कांट यूज दोस नेम्स अपार्ट फ्रॉम कोई नंबर मूलांक और भाग्यांक यूज करेंगे। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर निकलते हैं, पहला होता है मूलांक, दूसरा होता है भाग्यांक। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो कौन से फॉर्मेट में होती है, DD, MM, YY। हाँ जी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है कौन से फॉर्मेट में होती है, DD, MM, YY, यानी DD यानी डेट, MM यानी मंथ, YY यानी ईयर ऑफ। तो किसी का जन्म तारीख, सबको आज का ही ले लेते हैं, किसी का 12 है और 11 है 2024, तो DD कितना हो गया, MM कितना हो गया, DD हो गया आपका 12, ओके, MM हो गया 11, ओके, YY हो गया आपका 2024। ये समझते हैं कि ये मेल की है, क्या है, ये ये डेट ऑफ बर्थ जो है, चलो बाद में ले लेते हैं। हाँ, तो ये है। अब इसका मूलांक और भाग्यांक निकालना है। क्या करना है अपने को, मूलांक और भाग्यांक। तो मूलांक कैसे निकालते हैं बाद में बताऊंगा, मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है। सबसे पहले नंबर निकाला जाता है आपका मूलांक और भाग, मूलांक, मूलांक और दूसरा होता है मूलांक और भाग। एक सेकंड, मूलांक और भाग्य। अब मूलांक कैसे निकालते हैं, 2 वैल्यूज आते हैं, अलग अलग स्पेलिंग है, D प्लस D। कभी भी हम न्यूमरोलॉजी के अंदर निकालना है तो सिंगल डिजिट में निकालते हैं, न्यूमरोलॉजी के अंदर हम सिंगल डिजिट में निकालते हैं, कोई भी वैल्यूज जो है हम सिंगल डिजिट में निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 to 9 नंबर ही हैं। अब ये 1 to 9 नंबर ही क्यों है भाई, बाकी आप बोलोगे कि आप 2 डिजिट नंबर तो नंबर है ना, 3 डिजिट, 3 डिजिट भी हो, जैसे 200, 300, 400, 240, ये सब भी नंबर है, तो फिर उसको क्यों नहीं कंसिडर करते, क्योंकि जो बेस नंबर्स हैं, जो नेचुरल नंबर्स हैं, वो 1 to 9 ही है। क्या है, 1 to 9 है। बाकी 10, 11, 12 सब ये क्या है, आर्टिफिशियल नंबर्स है, हमने बनाया है। बट 1 to 9 नंबर का क्या है, उसका उत्पत्ति कहाँ हुई, उसका मतलब क्या है, किसी को पता नहीं। बट बेस में जो नंबर्स होते हैं 1 to 9 है, ओके। इसीलिए बाकी जो 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर्स हैं वो आर्टिफिशियल नंबर्स है, 1 to 9 क्या है, नेचुरल नंबर। अब मूलांक कैसे निकाल, D प्लस D। भाग्यांक कैसे निकालते हैं, D प्लस D प्लस M प्लस M प्लस Y प्लस Y प्लस Y एंड प्लस Y। 4 बार है तो 4 बार। तो अब देखते हैं हम, ओके, देखो, अब D प्लस D कितना, D की वैल्यू कितनी, 12, 12 मतलब उसको तोड़ देने का है, अपने को क्या करना है, तोड़ना है, यानी 1 प्लस 2। अब कब तक न्यूमरोलॉजी में करना है, कब तक हमें सिंगल डिजिट में नहीं आता है, तब तक हमें ऐसे ही तोड़ते जाना है। तो 2 और प्लस क्या हुआ, 3 हो गया,
ये सिंगल डिजिट में आया, अब आगे तोड़ने की जरूरत नहीं। तो 3 आया, मूलांक कितना है? 3 है। अब भाग्यांक देखते हैं क्या आज की तारीख का जो भी पैदा हुआ। 1+2, डी प्लस डी मतलब 1+2, यम प्लस मतलब यम मतलब 1+1। ओके, अब 2004 मतलब 2+0 +2+4। ओके, तो कितना होगा बताइए मुझे। ओके, अब देखिए कितना होगा इसमें। तो 1+ में देख लो एक बार चेक करो, मैंने करेक्ट लिखा है या तो करेक्ट लिखा है। 1+2 कितना होगा? 3, 3+1 4, 4+1 5, 5+2 7, 7+0 इस तरह से ऐड करना है। 7+0 7, 7+9 9 प्लस ये कितना होगा? 9 10 13 हो जाए। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं बोलने में गलती। 1 2 3 3 4 5 7 9 10 13 हो गया। फिर हम क्या करेंगे? इसको 13 डबल डिजिट में है, हमें क्या करना है? सिंगल डिजिट में ले जाना है। क्या करना है? सिंगल डिजिट में ले जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1+3 = 4। तो इसका मूल आज की तारीख, आज की यम हम लिखेंगे स्मॉल कैपिटल लेटर या स्मॉल या बिग। उसमें यम यानी मूलांक यानी 3, बी यानी भाग्यांक कितना हो गया? 4। यानी मूलांक और भाग्यांक क्या हो गया आज की तारीख? जिसने भी जन्म लिया है उसका मूलांक और भाग्यांक 3 और 4। अब अपना अपना मूलांक भाग्यांक लिख लीजिए। हाँ जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ भी देना तो पता चले। मूलांक भाग्यांक लिखा लो, अपना 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 मूलांक भाग्यांक लिख सेम से। कमान कमान हरी अब और चार्ट बॉक्स में डाल दीजिए निकाल कर। आता है फिर भी निकालिए, कई लोग जानते भी होंगे, आता है फिर भी निकालिए। प्रैक्टिस मेक्स मेनी थिंग। 3 और 6, 3 और 6 किसका है? संजय। संजय से बात करेंगे, संजय जी बात करेंगे, याद दिलाना मुझे। विद्या 4 और 9 बहुत निगेटिव नंबर्स। अरे बाप रे, आज बहुत सारे निगेटिव नंबर आ रहे। कुणाल जी 2 और 6, 2 और 8 खतरनाक नंबर, वही देखना चाह रहा हूँ। विद्या का 4 और 9 वो भी खतरनाक नंबर। बाप रे, 9 4 बहुत आते हैं। यस, सारिका भी 9 4 वो भी खतरनाक नंबर। शरद जी 8 8 8 कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होगा ना, मैं करेक्ट। हाँ, अलका का 8 और 4 है। जिससे मैंने 8 और 4, 3 और 6, 9 और 4, 4 और 9 के जीवन में भगवान ने एक थैला नहीं 2 थैले ले जाओ बोला, 4 4 थैले ले जाओ बोला प्रॉब्लम। भाई तू भी ले जा। जैसे अब जाते हैं ना, अलका जी जाती होगी मम्मी के पास जाती है ना, मम्मी क्या करती है? अच्छा ये भी ले जा, ये भी ले जा, अच्छा पापा भी देते, ये भी सारा सामान ले जा। देते नहीं देते? माँ देती है ना। वैसे ही जिसका भी मूलांक भाग्यांक 1 8 आया है, लिख लेना 1 8 2 8, 1 8 2 8। ओके, और 3 6 6 3 8 2 8 1, जिसका भी इनके भगवान है ना, जैसे मम्मी पापा देते जैसे इनके 2, अच्छा और ये भी ले जाते हैं, ये भी ले जा। इनके जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन होते हैं। इनके जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन होते हैं, ये होते ही हैं। लिख के रखना, कल बताऊंगा इसके और नंबर्स। गुड, चलिए बढ़िया है। गुड, कम से कम 60 लोगों ने दिया है। गुड, बाकी लोग भी जरूर लिखे। चलो, अब ये मूलांक भाग, पहले 2 नंबर निकल। ये मूलांक और भाग्यांक क्या है? हाँ, 18 18 28 36 63 81 और 82, ये ऐसे 5 6 नंबर है इनके जीवन में। सब कुछ चलते चलते टॉप जाएंगे, डाउन
विद इन माइक्रो सेकंड में डाउनफॉल हो जाता है। ओके, इनके जो भी जिसका भी मूलांक भाग्यांक है इनके जीवन में ऐसे एक प्रॉब्लम जरूर होगा, एजुकेशन का प्रॉब्लम होगा, या जॉब का प्रॉब्लम होगा, या फिर रिलेशनशिप का प्रॉब्लम होगा, या फिर हेल्थ इश्यूज होंगे। जरूर कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग लगा रहेगा जिसके चक्रव्यूह से, उसके जो चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाए, बट निकल पा सकते यदि उन्हें प्रॉपर रेमेडी करी है। यस, जॉब एंड हेल्थ कोई ना कोई रहेगा ही रहेगा। हाँ, तो ये मूलांक और भाग्यांक। अब नेक्स्ट निकलता है कुआ नंबर, KUA, कुआ नंबर। ओके, कुआ नंबर का फार्मूला क्या है? हाँ जी, कुआ नंबर का फार्मूला होता है KUA, कुआ नंबर। देखो, कुआ नंबर जो है मेल के लिए अलग होता है, तो ये फार्मूला लिख लेना पहले। 11 माइनस ब्रैकेट में YYY, और कुआ नंबर फॉर मेल KUA फॉर फीमेल, सॉरी फीमेल, फीमेल के लिए होता है 4 प्लस YYY। ओके, ब्रैकेट में। ओके, पहले आप अपना अपना YY का सिंगल डिजिट में कर लीजिए। ओके ओके, अब आज की डेट आपका KUA निकालते हैं फॉर मेल के लिए। सपोज आज की तारीख जो है मेल की है, या फीमेल की, तो कैसा होगा? 11 इक्वल टू क्या होगा? 11 माइनस ब्रैकेट 2024। कल जरूर आना, कल बहुत सारी रेमेडीज मैं देने वाला हूँ। कल पूनम मैडम भी होगी जो मेरी एसोसिएट है, वो आपको काफी रेमेडी देने वाली है। ओके, 4 प्लस ब्रैकेट में YY मतलब 2024। ओके, अब कैसे करेंगे? 2024 का लेके आओ सिंगल डिजिट में। ओके, अब इसको लेके आएंगे, क्या होगा ये? 11 माइनस 2024 का सिंगल डिजिट में होगा 8 होगा। 8 माइनस 11 माइनस 3 करेंगे, 2 माइनस 8 नहीं करेंगे, 11 माइनस 2024 को सिंगल डिजिट में करके हम करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3। क्या हो जाएगा? 3। और ये लकीली ये 2024 फीमेल के लिए भी उतना ही आ रहा, पर आना अलग अलग है। 4 प्लस 8, ये 12, 12 से 3, 12 से 3, दोनों का 3 आ रहा है, बट अलग अलग से आ रहा है। ये 11, ये डायरेक्ट 3 आ रहा है। अब अपना अपना कुआ नंबर निकालिए, फार्मूला लिख लीजिए। कौन सा फार्मूला? ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला लिख। पहले पहले वाला फार्मूला आप लोगों ने लिख लिया होगा, आई होप। ये फार्मूला मूलांक भाग्यांक का लिखना है, और ये फार्मूला जो है मेल फीमेल के लिए कुआ नंबर। 11 माइनस YY और 4 प्लस YY, पहले सिंगल डिजिट में करोगे और फिर ऐड करके निकालो। चलिए, निकाल के मुझे बताइए आप लोग पहले। कुआ नंबर, कुआ नंबर, बढ़िया है, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी, कमन कमन कमन, वेरी गुड। चलिए, काफी लोगों ने निकाला है, बाकी लोग भी पोस्ट कर दीजिए। कुआ नंबर ये निकालना हो गया, आई होप अभी क्लियर हो गया। कुआ नंबर, मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर। अब बोलो, मैंने बताया था कि हम न्यूमरोलॉजी के अंदर 1 to 9 नंबर ही लेते हैं। 10 नंबर आते क्या हो गया? वो 1 हो जाता है। 10 मतलब 1 हो गया, 11 मतलब 2 हो गया, 12 मतलब 3 हो गया, सॉरी हाँ 3 हो गया, 13 मतलब 4 हो गया। यानी हम 1 to 9 नंबर ही निकालते। अब सपोज लिख लीजिए 8, मूलांक भाग्यांक के कॉम्बिनेशन 81 होते हैं। मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो 81 होते हैं।
क्या होते हैं? 81। कैसे? मूलांक एक भाग्यांक एक हो सकता है, मूलांक एक भाग्यांक दो हो सकता है। हाँ जी, रमन जी, हो सकता है। 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 भी हो जाएगा ना किसी का? नहीं, 1 10 का मतलब है 1 1, 1 11 मतलब 1 2, करेक्ट है ना? तो कितने कॉम्बिनेशन बन गए? 9 कॉम्बिनेशन बन गए। वैसे ही 2 1 2 2 2 3 के 9 बनेंगे, 3 1 के 9 बनेंगे, 4 1 के 9 बनेंगे, 5 1 5 2 के 9 बनेंगे, तो 9 9 9 9 9 बनेंगे। तो कितने हो जाएंगे? 9 इंटू 9 81 कॉम्बिनेशन। लिख लीजिए, मूलांक और भाग्यांक के बनते हैं 81 कॉम्बिनेशन बनते हैं। देखिए, मूलांक एक, मेरा मूलांक एक है और मेरा भाग्यांक भी हो सकता है। मूलांक भाग्यांक की वैल्यू एक एक आ सकती है, 1 2 आ सकती है किसी की, 1 3 आ सकती है, 1 4 आ सकती है, 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9। ओके, वैसे ही 2 1 हो सकता है, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 होगा क्या? क्योंकि 2 1 हो जाएगा, वो 2 10 आए तो 2 1, यानी क्या हुआ? यस, परमिटेशन कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से क्या होगा? 9 इंटू 9 कैसे होंगे? 9 9 9 9 9 बार के काउंट करो, कितना हो जाएगा? 9 9 9 9, 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 कितना होता है? 81 कॉम्बिनेशन हो गया। डिम्पल समझ में आ गया अभी? तो मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन कितने होते हैं? 81 होते हैं। कितने होते हैं? 81 कॉम्बिनेशन। ओके, चलिए अब लिख लीजिए मूलांक। मूलांक जो है वो आपका प्रारब्ध है। लास्ट टॉपिक फॉर द डे, के बाद में क्वेश्चन आंसर लेते हैं। मूलांक जो है वो आपका प्रारब्ध है, वो कभी चेंज नहीं होता है। कभी चेंज, मूलांक जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, फिक्स होता है। वो प्रारब्ध है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, वो आपका प्रारब्ध। जीवन में आपको सक्सेस और फेल्यूर देने वाला कौन है? आपका भाग्यांक। भाग्यांक है। ओके, इसको समझना है तो मूलांक जो है हस्बैंड है, भाग्यांक जो है वाइफ। वाइफ मतलब वाइफ और हस्बैंड और वाइफ के कॉम्बिनेशन कितने हो गए? 81 कॉम्बिनेशन। समझना है चीज, मेल और फीमेल को समझना। घर को कौन चलाता है? जीवन की, जीवन को राइट डायरेक्शन में कौन लगाता है? हस्बैंड लगाता है, वाइफ लगाती है? हस्बैंड कितना भी पुकार ले, कितनी भी वो बोल दे, पैसा कमा ले, क्या घर को चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। यदि कोई बोलता है कि मैं हस्बैंड को चलाता हूँ, ये मिथ्या है। क्यों? घर को चलाने वाली जो है वो महिला ही है। करेक्ट है? चलाओ बोलो, चलाओ बोलो, एक दिन खाना बना लो, पता चलेगा 1 महीना बजट जो है डबल हो जाता है। बच्चों को संभाल पाएगा क्या? चलो खाना बना लेगा, मान लिया, तो बच्चों को संभाल पाएगा? आधे घंटे का थप्पड़ मार देगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उठा के फेंक देगा बच्चों को, ज्यादा कुछ खेल। हाँ, आदमी फ्रस्ट्रेट होता है। इसीलिए आपके लाइफ में कभी देखा हो कॉल सेंटर्स में, रिसेप्शनिस्ट में, फ्रंट ऑफिस में, पीए में कौन होता है? नर्सेस के पास लेडीज ज्यादा क्यों है? क्योंकि दे कैन हैंडल द मल्टीपल टास्क, पहला तो, और समय के साथ ओल्ड हो सकती है। फीमेल जो है समय के साथ चेंज होती है, मेल कभी चेंज हुआ? एग्जाम्पल के लिए आपके हस्बैंड्स होंगे, क्या ये देखा है कभी अपने मायके जाके, अपने आप ही मम्मी के पास जाके 8 दिन रह सकते हैं? फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे? वो दे आर कंफर्ट, वो लोग फिक्स विचार के होते हैं। फीमेल जो है वो वेरिएबल होती, फिक्स नहीं होती। यदि मेल को यदि फिक्स होता तो मेल डिलीवरी पेन सहन कर सकता था, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें सहनशीलता नहीं है। एक फीमेल में जितनी सहनशीलता है
जितना पेन को बर्दाश्त करती है आदमी नहीं कर सकता है। आधा घंटा 4 बातें बोलते हो हाथ उठ जाता है। हाँ जी। या फ्रस्ट्रेट करेगा, कुछ चीज फोड़ देगा, चिड़चिड़ा करेगा। वाइफ देखो, मेल देखो, सुबह से उठ के शाम तक काम करती है, मल्टीपल काम करती है, बच्चों को संभालना इतना इजी नहीं। तो घर को चलाना जो है वो फीमेल कर सकती है। तो वैसे ही हमारे जीवन में जो डेट ऑफ बर्थ है, 2 डेट ऑफ बर्थ है, एक है मूलांक, दूसरा है भाग्यांक। तो रिजल्ट देने वाला कौन है? आपका भाग्यांक। इसीलिए कभी भी कोई भी रेमेडी लगाते हो तो आपके भाग्यांक को दृष्टि में रख के लगाना है। आपको कंट्रोल रखना है। पैसा देने वाला, जीवन देने वाला, रिलेशनशिप जो भी है वो आपका भाग्य। ये सब मेरे कॉन्सेप्ट, मेरा अपना रिसर्च है, अपनी एनालिसिस। ओके, इसे किसी और से कंपेयर मत। तो ये भाग्यांक जो है वो रिजल्ट देगा। ओके, तो वो मूलांक भाग्यांक के 81 कॉम्बिनेशन। मूलांक जो है वो फिक्स है, चेंज नहीं होता है। मूलांक क्या है? एक झाड़ को देख ले, एक झाड़ के रूप में देख ले, तो जो मूलांक है झाड़ की रूट है, वो स्ट्रेंथ देगा। झाड़ उसके बिना टिकेगा नहीं। मगर उसका योगदान कितना है? पानी लाके पानी तक पहुंचाना। फ्रूट देने वाला कौन है? झाड़ के फूल है, वो प्रकृति है। इसीलिए नंबर में भी 2 प्रकार के होते हैं, पुरुष नंबर होते हैं, प्रकृति नंबर होते हैं। ओके, ऑड नंबर, इवन नंबर। ओके, कल बताओ। तो इस तरह से मूलांक और भाग्यांक जो है आपस में अच्छे संबंध होने चाहिए। सिंपल बता जाए तो वाइफ एंड हस्बैंड के अलग अलग वाइफ होती हैं, अलग अलग हस्बैंड्स होते हैं, अलग अलग फैमिली होती है। तो उनके बीच में संबंध अच्छे हैं या बुरे हैं, घर सुखी है या नहीं है, बच्चे डेवलप होंगे या नहीं होंगे, वो लाइफ वाइफ एंड हस्बैंड के रिलेशनशिप पे डिपेंड होता है। घर के संस्कार कैसे होंगे, घर का इन्वायरमेंट कैसा होगा। करेक्ट है? दोनों लड़ते रहे तो कैसा होगा? बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ओके, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पॉजिटिव पड़ेगा। बच्चे लड़ते हैं, वाइफ एंड हस्बैंड लड़ते हैं। वैसे ही नंबर ये आपस में लड़ते हैं। जैसे मैंने बोला 3 और 6 अच्छे नंबर नहीं होते। 2 2 और 8, 1 और 8, 8 और 1, 8 और 2। ओके, ये अच्छे नंबर नहीं। और 6 और 8, 6 और 3, ये अच्छे नंबर नहीं है। तो जीवन को बर्बाद कर। क्या इनको हम कंट्रोल रख सकते हैं? यस, वी कैन अलाइन, रीअलाइन कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी क्या है? आपके लाइफ के प्रॉब्लम को रीअलाइन करना है। न्यूमरोलॉजी ये नहीं है कि आपको भाग्य पैसा देगी, कभी नहीं देगा। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, कोई भी विद्या आपको पैसा देती नहीं। ये सब बोलते हैं कर लीजिए, रेमेडी कर लीजिए, पैसा देगा, नहीं देता है। ये आपके कर्म करने में योगदान देता है। पैसा तो आपको अपने कर्म से मिलेगा, बट कर्म करने में योगदान है। नमक इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? नमक जितना इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चुटकी का नमक आपको टेस्ट चेंज कर देगा। इंपॉर्टेंट रोल है, क्वांटिटी नहीं है, बस छोटा सा रोल है जीवन में। तो ये हमारे कर्म करने में योगदान देता है। बस इतना ही कहूंगा आज। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन तो पूछ लीजिए, हैंड राइज कर लीजिए जिसके भी क्वेश्चन। हाँ जी। नमस्ते सर जी। हाँ जी, राधे। हाँ, राधे राधे। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है हाँ जी, कि थैंक। कैसे समझाएं। मुझे इसमें 2-3 चीज समझ में नहीं आई। एक्चुअली हाँ ये पहली बार समझ में आ रहा है, ऐसा सब वर्ड्स नए हैं मेरे लिए। एक ये महादशा, ये शब्द मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, आ, वो महादशा एक होती है। महादशा होती है, निकालने के लिए बहुत लंबा टाइप चाहिए, बट महादशा होती है। महादशा यानी आपका जो प्रॉब्लम का टाइम पीरियड ज्यादा होता है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम पीरियड जो है 2 3 4 4 साल चलते रहते हैं। किसी को प्रॉब्लम का छोटा टाइम होता है, देखा होगा लाइफ में। हम्म अच्छा समय भी छोटा सा आता है, बुरा समय भी छोटा आता है। अच्छा समय भी बहुत अच्छा बड़ा टाइम आता है, और एक टाइम जो है पूरा बुरा वक्त बहुत लंबे तक चलता है। ओके। उसको कहते हैं महादशा, वो टाइम फ्रेम।
तो ये अंतर्दशा, महादशा, सूक्ष्म दशा, ये जो आपने बताया, ये सब टाइम पीरियड छोटा बड़ा यस सूक्ष्म यस वो। यस टाइम, यस टाइम पीरियड है। ओके ओके। जैसे और एग्जाम्पल बताऊं, एक नहीं ऐसा बताऊं, महादशा के लिए स्कूल का टाइमिंग जो है 9 to 3 तक है एग्जाम्पल, वो महादशा है। एक क्लास का टाइम है ना 45 मिनट्स, वो अंतरदशा। सिंपल समझ इस वक्त समझ हाँ, लें। हाँ, तो दोनों का समझा। प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी पे स्कूल का भी प्रभाव पड़ेगा और एक मैथ्स टीचर है उसका भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बराबर। हाँ वो है, हाँ जी। यस, गॉट इट। फिर हाँ दूसरा सवाल था, आपने बताया कि 7 ग्रह का सबसे ज्यादा जो प्रभाव है, हाँ और बाकी के जो छोटे छोटे, मतलब अंतरिक्ष में तो बहुत सारे ग्रह है, उनका यस, प्रभाव इतना नहीं। तो नहीं होता। इसका मीनिंग, इनका इनका मीनिंग ऐसे लो कि वो जो 7 ग्रह है वो बहुत शक्तिशाली है, और बाकी के ग्रह का हमारे नहीं, तक पहुंचने का तो पावर है वो टाइम कम है। पावर नहीं है वो, उसका प्रभाव जो, क्योंकि धरती क्या हो रही, रोटेट हो रही ना, तो प्लैनेट जो हाँ, है वो उनका प्रभाव बहुत माइन्यूट लेवल पर है। सपोज आप जहां बैठी हो, आपके पड़ोसी का प्रभाव आप पे नहीं होगा, नहीं नहीं होगा। होगा। क्यों नहीं होगा? पड़ोसी जो बैठे उनका बिहेवियर पैटर्न आप पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो आपके पड़ोसी मतलब हैं। हाँ, आपका इन्वायरमेंट, हाँ, मान लिया आपका इन्वायरमेंट का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और किसी, पड़ेगा। हाँ, कोई बहुत दूर है, हैदराबाद का इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ रहा है क्या आप पे? नहीं पड़ रहा, इतना नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा ना। तो कहने का नहीं। मतलब, हाँ, कुछ प्लैनेट का प्रभाव ज्यादा पड़ता है और कुछ प्लैनेट का प्रभाव कम पड़ता है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने जाना। ओके। हाँ, जैसे एग्जाम्पल अभी नासा ने अभी रिसर्च किया है, राम जी का जब बर्थ टाइम हुआ था, उस हिसाब से जो प्लैनेट की पोजीशन थी, उन्होंने अलगोरिथम डालकर प्रूफ कर दिया, यस, जो उनकी स्थिति थी प्लैनेट की, जो वर्णन है, तो राम जी का टाइम के बर्थ के टाइम का वर्णन, जो प्लैनेट की पोजीशन है, वो हम्म। एग्जैक्ट आज भी नासा मान रहा है इसे। यस, दैट इज ट्रू। ओके। ये मेरा भी नहीं है, ये तो पूरा वर्ल्ड वाइड में न्यूज पॉइंट। हाँ 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 हाँ। हाँ, ओ, यस। तो और प्लैनेट प्लैनेट की अब उस टाइम पे भी तो प्लैनेट वही थे, 9 ही प्लैनेट थे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो आज की नहीं है, न्यूमरोलॉजी भी आज की नहीं है। सब समझते हैं न्यूमरोलॉजी है, ये हमारी न्यूमरोलॉजी है, किसी और की नहीं है। ये चाइनीज सिस्टम ओके। नहीं है, ये चाइनीज सिस्टम नहीं है। वो चाइना में जाके चाइनीज बना के वापस आया प्रोडक्ट, जैसे चाइना, ये हमारे ही है। ओके। हाँ, ये हमारी है। आपको कई जगह पर कल बताऊंगा, एक नाम भूल गया मैं। ओके, उस मंदिर में बहुत सारी यंत्र है। हमारे पास जो लोशोगिरी आप पढ़ोगे कल, वो लक्ष्मी यंत्र है हमारा, हम रेमेडी में हम्म। देते हैं। वो हमारा जाकर चाइना जाकर वो लोशोगिरी बन गया, वो स्टोरी बना दी उन्होंने। कछुआ आया, कछुए पे दिखा, भाई कछुए पे कैसा दिखता वो, आपने कॉपी किया, और आप, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने उस लोचो गेट को अपने हिसाब से मोल्डिंग कर, क्योंकि हमारे पास बराबर। नॉर्थ में पानी, हिमालय है, उनके साउथ हम्म। में हिमालय है। हाँ। तो उस हिसाब से उन्होंने अपने हमारे लक्ष्मी यंत्र को चेंज कर दिया। हम पागल है, वही पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे भी क्या करें, जैसी दशा दशा रहेगी अपनी पढ़ाई, क्या करें। मैं ट्राई कर रहा हूँ बट सॉल्यूशन नहीं मिलता, उसके जो नोट्स कहीं भी नहीं। हाँ जी, एनालिसिस में तकलीफ। चलिए, ओके हो गया। हाँ सर, जी। एक लास्ट और है। हाँ आपने जो इसमें बताया वो जो 5 हमें आपने बताया ना, मूल्यांक भाग्यांक, उसके अंदर हाँ लास्ट में आपने डिफरेंस जो बताए थे ना, उसमें 45 और ग्रह का कुछ ऐसे बताया, वो मुझे समझा नहीं क्या था हाँ हाँ, मैंने बोला डिफरेंस। यस, एक ही डिफरेंस है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी। मैंने एस्ट्रोलॉजी में महादशा का जो टाइम होता है 120 साल का होता है, न्यूमरोलॉजी में गए कि मैंने 45 साल को ही लेता हूँ। मतलब इतना लंबा समय वो चल सकता है, ऐसे आप बोल रहे हैं? नहीं नहीं, आपके जीवन में जो दशा महादशा जो होती है ना, 120 साल की लेते हैं एस्ट्रोलॉजी। ओके। हाँ और न्यूमरोलॉजी
45 45 डेज की आ 45 जाएगी। यस 45 सही है। ओके ओके, समझा, इतना समझ गया। यस, हाँ जी, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। हाँ जी, कौन है अभी क्वेश्चन किसी को? शरद स्वाइन। हाँ जी, वीडियो ऑन रख लीजिए। नमस्कार गुरु जी। हाँ जी, वीडियो ऑन रख लीजिए, अच्छा लगेगा ना। हाँ, थोड़ा मैं आउट ऑफ बाहर हूँ थोड़ा इसीलिए। एंड सर वी- मेरे को एक पूछना था, मेरा डेट ऑफ बर्थ मुझे मालूम नहीं है, एक्चुअल डेट हाँ ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ थ्रू में आगे को ये काउंटिंग करना है कि क्या करना है? नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं है तो उसके लिए मेथोडोलॉजी अलग आएगी। ओके, ओके। उसे कहते हैं डाइस मेथोडोलॉजी, कहते हैं प्रिडिक्शन विदाउट डेट ऑफ बर्थ। अभी जैसे प्रश्न कुंडली होता है वैसे ही प्रिडिक्शन विदाउट डेट ऑफ बर्थ। देखिए सर, डेट ऑफ बर्थ मतलब कुंडली वगैरह था, कुंडली वगैरह हम लोग क्या गांव में नहीं थे करके वो खराब हो गया था। फिर वो मेरा राशि मालूम है मुझे, और मेरा जो कि नक्षत्र मालूम है मुझे, वो और ये डेट सब ऑफ बर्थ मालूम तो है। डेट ऑफ बर्थ मालूम चाहिए, तो नहीं है तो फिर डाइस न्यूमरोलॉजी यूज करें। ओके। और एक चीज सर, जो कि हम लोग डे को मूलांक मानते और मंथ को भाग्यांक मानते, राइट? नहीं नहीं, मूलांक मतलब डी प्लस डी, भाग्यांक यानी डी प्लस डी प्लस एम प्लस एम प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई। और जैसे कि मैंने देखा ना, मैंने बड़ा लड़का का मैंने ये कर रहा था, डेट उसका 26 है तो आ गया 8 आ गया, यस, वो और गलत है, मंथ उसका, वो मूलांक, वो मूलांक है। हाँ अब हाँ, भाग और पहले मंथ भाग, उसका 8 एक है, मिनट, मतलब 8। नहीं नहीं, गलत है। अब भाग्यांक का फार्मूला क्या है? डी प्लस डी प्लस एम प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, तीनों को ऐड हाँ कर ये देना। तो, हाँ, हाँ ये तीनों को। जो सबका, हाँ तीनों का ऐड करेगा ना तब में 8 आता, मतलब 8 3 24 होता है टोटल। एक मिनट, गलत है, ऐसा नहीं करना। वो करना, 24 आना इम्पोर्टेंट नहीं है, 24 जो है ओके वो आना अलग बात है। ओके, ओके। क्योंकि 24, देखो 24 आया मतलब 6 आया ना। ओके, ओके ना। हाँ अब ठीक। 24 सुनो, 24 से 6 आता है ना, तो 6 15 से भी आता है, 6 33 से भी आता है, 24 से भी आता है, 6 6 से भी आता है। ओके। इनका मीनिंग अलग अलग है। भाई आप अच्छा। एक होटल में खाए हो, सपोज एग्जाम्पल साउथ में आए हो, इडली इडली बड़ा खाए हो, उसका टेस्ट अलग है, और एक होटल में खाए हो उसका टेस्ट अलग है, सेम नहीं बोल सकते हो। तो वैसे ही यस राइट। अलग 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 कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर जो है वो अलग अलग रिजल्ट देते हैं। 33 अलग देगा, और 24 अलग देगा, 15 अलग देगा। ओके समझे? सर, मेरा वो डेट ऑफ बर्थ नहीं तो मेरे को आप बना के बता सकते हो क्या? ऐसा कुछ है क्या? पढ़ाई पढ़ के उसको मैं जान सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो उसके आगे लिए क्या आगे, क्या कोर्स वगैरह है क्या अलग? हाँ हाँ, यस, वो कल परसों बताओ, ठीक है। ठीक है, चले, ओके ओके थैंक्स। सर, ओके। हाँ जी, डिम्पल, इससे क्वेश्चन है पूछ लीजिए, अदरवाइज भी क्लोज। हाँ जी, सर पहले तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक और इतनी इंटरेस्टिंग क्लास थी कि अभी भी दिल नहीं है कि आप छोड़कर जाएं। सर एक चीज मुझे क्लियर है, कुछ से डाउट्स, जैसे कि आपने बोला 7 जो प्लैनेट्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ में, हाँ। सर लेकिन वो दो भी तो हम उनको मतलब डिनाई नहीं करेंगे ना। प्लैनेट नहीं है वो, डायरेक्ट कहीं एग्जिस्टिंग नहीं है उनका। एग्जिस्टिंग नहीं है बट इफेक्ट तो करेंगे हमारी लाइफ को। वो सन और मून के इंटरसेक्शन पॉइंट्स है। ओके, बट फिर भी तो इफेक्ट करेंगे वो। यस, देखिए जैसे एग्जांपल, लाइट का भी प्रभाव आएगा ना, उधर से लाइट आई तो प्रभाव नहीं आएगा। जी। हाँ, और एक सर जैसे आपने बोला कि एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग 120 ईयर्स महादशा चलती है, यस और एज पर द हमारा न्यूमरोलॉजी 45। तो जो यस, 120 ईयर्स चलती है, सपोज अगर किसी पर्सन की महादशा तो दो बार रिपीट करते हैं। सपोज दो। किसी कोई आदमी है 70 साल का, जिया, हम्म। तो न्यूमरोलॉजी में 45 के बाद में कुछ नहीं होगा क्या? हाँ होगा, लेकिन अगर तो मान लीजिए उसकी हाँ, महादशा मान लीजिए अभी 2 साल चली और वो नहीं रहा,
तो फिर आगे चलेगी क्या महादशा, अगले जन्म क्या में रहेगी? क्या चीज? नहीं नहीं, वो एंडिंग साइकिल खत्म हो गई। अच्छा, वो साइकिल खत्म हो गया। हम अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ महादशा, अंतदशा, डेट ऑफ बर्थ से लेकर डे ऑफ बर्थ तक ही चलती है, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं। और एक सर, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ आपने बोला, अगर डेट ऑफ बर्थ 6 है तो उसका अलग इम्पैक्ट है, और अगर 15 है तो उसका अलग इम्पैक्ट है। यस। तो लेकिन है तो नंबर 6 ही ना? हाँ, अब ठीक है। लेकिन मैं उसमें सूर्य सन आ गया और उसमें मरकरी भी आ गया, तो वो दोनों अपना इफेक्ट दिखाएंगे, ऐसा क्या? यस, खाली 6 आया उसका अलग है। जी। जैसे मैं बताऊं, हाँ, सपोज आपने बूंदी खाई, उसका टेस्ट अलग है। समझना एक चीज बारीकी से, मेरे एग्जाम्पल ऐसे ही रहते हैं, आंसर ऐसे ही रहते हैं। बहुत बूंदी अच्छे खाई, एग्जाम्पल्स होते हैं। बूंदी खाई उसका टेस्ट अलग है। फिर थोड़ी देर के बाद आपने सेव खाई, उसका टेस्ट अलग है। हाँ जी। फिर आपको दिमाग में आया कि अरे दोनों बचा हुआ है, थोड़ा मिक्स करके खा लेती हूँ, उसका टेस्ट अलग है। अलग है। तो अब बोलोगे। तो सर जैसे मान लीजिए 15 ही है, तो हाँ, उसके डेट ऑफ बर्थ में, यानी कि उसके मूलांक में 1 का, 5 का, 6 का, तीनों का इम्पैक्ट रहेगा क्या? नहीं नहीं, मतलब भाग्यांक की बात कर, भाग्यांक मूलांक का ठीक है, मूलांक पे नहीं कर, भाग्यांक में जो है एक का भी रिजल्ट आएगा, 5 का भी, कंपाउंड, कंपाउंड, कंपाउंड दो नंबर साथ साथ, उसका भी असर देख। मीन्स तीनों का आएगा, एक का भी आएगा, 3 का भी आएगा और 4 का भी आएगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ वही, मतलब कंपाउंड नंबर को भी देखते हैं। अच्छा, अब देखना, 13। हाँ 13, जो सपोज एग्जाम्पल आपने 6 आया, 15 से 6 आया भाग्यांक। हम्म। हम जो 15 जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन नंबर, उसका भी वेटेज होता है। अब ऐसा ऐसा और एक आंसर आया है, क्या जो बच्चा पैदा हुआ है वो जेनेटिकल प्रॉब्लम लेके नहीं आएगा? आएगा। आएगा ना। तो हम्म। इसे कंपाउंड नंबर सिर्फ ऐसे समझो कि जेनेटिकल वाला। ठीक तो है। ओरिजिन क्या है, 15 से 6 आ रहा है, तो 15 के जो गुण धर्म हैं वो भी देखे जाते अच्छा, वो भी देखे जाएंगे और 6 वाले भी देखे हैं, जाएंगे। 6 वाले। ठीक है, ठीक। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो वेलकम, मच। वेलकम, थैंक यू, वेलकम। कल जरूर ज्वाइन हुई। कल मैं आपको बहुत सारी रेमेडी देने वाला हूँ। हाँ, कल पूनम जी रहेगी, तो कल आज नहीं है, तो आज ही मिलती थी रेमेडीज। वो मेरे केस पे काम कर रहे हैं, उसको अर्जेंट देना है केस। हाँ, तो कल जरूर बहुत सारी रेमेडी दी जाएगी, जैसे बहुत सारे है उसके पास, 10,000 रेमेडीज हमारे पास। हाँ जी, सरस्वती, तारक। चलिए, तो आई होप मैंने क्लैरिफाई कर दिया सबके डाउट्स। विल मीट टुमारो एट शार्प 8। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अलका जी। हाँ जी, हेमंता जी और सरस्वती है या नहीं? हाँ जी, सर जी, हाँ जी। सर, आपका ये कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, मतलब कहाँ से आपका ये? कल 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 बताओ। आई एम बेसिकली फ्रॉम हैदराबाद। कल मैं इंटरव्यूज नहीं, मैं सेकंड डे देता हूँ। ओके, ओके, हाँ, ठीक है। हाँ जी। या, चलिए जी, थैंक यू सर। सबको राधे राधे, सबको राधे राधे। कल जरूर आना, कल बहुत सारी रेमेडी मिलने वाली है। और कल कर्जे मुक्ति से रिलेशनशिप के लिए कुछ स्विच वर्ड भी मिल जाएंगे आपको, कुछ टोटके मिल जाएंगे कल। जरूर पहुंचिए, ठीक है। और मेरे सभी पाकिस्तान भाइयों को बहुत बहुत प्यार। चलिए, सबको राधे राधे।